मेरे भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है यार गांव से। मैं सबसे दोस्ती तोड़ देता हूँ क्योंकि मैं दोस्ती के बात नहीं समझता। क्योंकि मैं अपनी से घर बनवा रहा था तो मेरा दोस्त कोई काम नहीं आया। तो आगे भी कहता हूँ कि दोस्त कभी मत बनाना, कि जो दोस्त अच्छा ईमानदार हो, हर चीज के मदद करे, वो दोस्त हमेशा काम आ सकता। जो मदद ना करे तो उसका कभी सहारा मत लेना, क्योंकि उससे दोस्ती छोड़ना जरूर। क्योंकि उसको कभी प्यार मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ जन्म दर्द सहन किया है, तो माँ से जरूर प्यार करना। कि हर आने वाले समय में दोस्त हमारा साथ नहीं दे सकता कि हमारा दोस्त क्या करता है क्या नहीं करता। जब हम लोगों को जो कोई चीज का मुसीबत आ जाता है ना, तो हमारा दोस्त काम नहीं आता है। सबसे ज्यादा माँ का तकलीफ होता है यार। माँ ही होती है इस दुनिया में अच्छी बात बताने के लिए। माँ जहां जहां चली जाती है, सबसे पहले माँ को याद करना अपने दिल से यार। माँ जहां जहां चली जाती हैं दुनिया में, तो सब हमारी माँ याद आती है यार। बड़ा उन्होंने किया है हमको, तो उनका धर्म कभी नहीं भूलूंगा। माँ जितना बात बताओ हमारे लिए कम है। जितना माँ के आप लोग सपना पूर्ण करो, उससे हमारा कम नहीं लगता। माँ का जब तक जिंदगी में सांसें चले, कभी माँ का ये हाथ कभी मत छोड़ना। और एक बात और भी, माँ के ऊपर कभी हाथ कभी मत उठाना। ना तो कभी जब माँ ना रहे तो भगवान कभी चैन से आप लोगों को जीने नहीं देंगे। इसको गवाह है, क्योंकि कोई बात माने या ना माने, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। कभी माँ के साथ कोई भी गलत काम करोगे तो उस जिंदगी कभी देख नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान गलत काम करता है ना अपने माँ बाप के लिए, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात और बता देता हूँ, माँ पिता अपने साथ लड़ते हैं तो उसको बीच में बेटा नहीं लाना चाहिए। जब तक माँ का गलती हो सकता है, उसमें पिता के भी गलती हो सकता है। जब तक दोनों जने के आपस में गलती ना समझ में आ जाए, जब तक कोई माफ नहीं कर सकता। क्योंकि वो माँ पिता के आपस के मामला है। जो हमार तुम्हार के मामला होता है, उसका जब तक सुझाव नहीं लेता, जब तक माँ हमेशा अपने कामयाबी के लिए माता पिता साथ में लड़ते रहते हैं। गांव में पिता इतना गलत करता है, कोई दारू पी लेता है, कोई गांजा पी लेता है, कोई इंसान नहीं समझता अपनों के आगे। जब एक इंसान शादी करता है ना, तो वो जिंदगी नहीं समझता है, उसका जिंदगी नर्क बना देता है। अपनों के आगे किसी को शादी करना है, किसी के दिल कभी मत तोड़ना। ये आज नहीं अभी भी बता रहा हूँ, अगर समझ पाओ तो समझ जाना। क्योंकि हर माँ बाप कभी ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि हर माँ शादी करने के लिए एक तकलीफ बहुत उठाती हैं। जब एक बच्चा जब पेट से बाहर आने लगता है ना माँ से, जो माँ से कभी आप लोग नहीं पूछा है कि माँ जब मैं जन्म लिया था तो आपको कितना तकलीफ हुआ था पेट से दर्द में। क्योंकि कोनो को भगवान की खुद ही कहते हैं कि कोनो कोनो इंसान के तो बच्चे जन्म लेते हैं माँ का दर्द नहीं सहन कर पाती हैं, तो माँ दर्द से नहीं सहन करती है ना, तो दम दम तोड़ देती है माँ। क्योंकि पालने वाला तो माँ ही होती है, दूध पिलाने वाली तो माँ ही होती है। पिता क्या कहीं भी नशेड़ी लेके पड़ा रहता है, कि बिगाड़ने वाला तो वही अपना दोस्त लोग होते हैं। जिंदगी में मर जाऊंगा, कोई चीज का नशा नहीं करूंगा। क्योंकि दुनिया ये है बिलवाता है। एक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर चीज का नशा रोक लगा दे, तो मैं कहूंगा असली मर्दान जी के मोदी का। क्योंकि वो दारू नशा नहीं बंद करेंगे जब तक हमारा भारत देश मोदी को गाली देते रहेगा। यही है हमारा धर्म, आप लोग समझो या यूपी बिहार वालों, आज पेड़ नष्ट हो रहा है। अब उसको जितना कूलर में पानी देते हो ना, उतना ये पेड़ पौधों को पानी पिला दो। जितना हम दिन भर में 3-4 लीटर पानी पी लेते हैं, उतना दिन 2 बार पेड़ पौधों को पानी पिलाना चाहिए। क्योंकि आप पेड़ को पानी देते हो तो आप पैसे नहीं लगाते हो। क्योंकि सरकारी नल, प्राइवेट नल, अपने तीसरे नल अगर घर में हो तो अपने घर में से पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। अगर पानी नहीं दे सकते तो कम से कम किसी और से कहकर उत्ते से पानी दे दो। क्योंकि आज पानी नहीं दे पाओगे तो आने वाले समय में तुम अपना जिंदगी नहीं बचा पाओगे। क्योंकि अपने जिंदगी के मौत के जिम्मेदार खुद हो।
अगर पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो तो आप लोग पानी पिला सकते हो, क्योंकि हमारा पेड़ जीवन है। हमारा जैसा हमारा जीवन चलता है धरती पे, वैसे उनका भी जीवन चलता है। ये तो भगवान जब भी विनाशकारी लाता है तो वो अपने इच्छा से लाते हैं। जब धरती ज्यादा ओजन लायक हो जाता है, पेड़ पौधा जितना बड़ा बिंडल बन जाता है, उतना पेड़ पौधों में वजन नहीं होता है। कम से कम 10, 25, 20 बिंडल का महला बन जाता है, तो सबसे ज्यादा पेड़ से वजन तो मकान वजन होता है। उन्होंने तो सच ही कहा है कि इतिहास में सबसे ज्यादा वजन घर का होता है। पेड़ चाहे जितना भी वजन हो जाए, क्योंकि उसको संभालने वाला तो भगवान होता है। हाँ, क्योंकि पेड़ तो खुद बांटता है और घर तो इन लेबर मजदूर बनाते हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि धरती कभी वजन बढ़ता है कि घटता है। पेड़ तो पानी पी के बड़ा होता है और घर तो इंसान अपने पैसे मेहनत लगन से बनाता है। हम तो सिर्फ इंसान के तारीफ के लिए क्या कह सकते हैं। पेड़ पौधा बचाना हमारा जीवन का धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेड़ पौधा बचाऊंगा जब तक मेरे शरीर में सांसें चलेगा, जब तक सांसें पेड़ बचाऊंगा। दुनिया में चाहे जितना भी मुसीबत आ जाए बचाऊंगा। माता पिता पैसे दे या ना दे, बाकी अपने दम पे अपने मेहनत से जरूर लगाऊंगा। मेरे दोस्त भाई, तुम लोग भाई या दोस्त ना लागो, चाहे कुछ भी। नमस्कार देशवासी। बिना पैसे कमाने का बहुत तरीका है कि पेड़ बेच के पैसे नहीं कमाया जाता है। जब पेड़ बेच के पैसा कमाता है ना, तो वो पैसा नष्ट कर देता है। चाहे जितना भी बीमारी आ जाए घर वालों के ऊपर, किसी को पैसे बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीवन है पेड़ पौधा बचाना। जो आज पेड़ बचा लूंगा तो आने वाले समय में तो पेड़ पौधा भी हमारा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमारे पास तो करीब नहीं आ सकता, बाकी हर पल यादों वो भी याद दिलाता है कि आज मेरे को पानी बहुत पिलाया है, तो शायद मैं तुमको बदले में क्या दे सकता हूँ, फल दे सकता हूँ। जितना मुझे तकलीफ होता है उतना आप लोगों को भी तकलीफ होता है, बाकी क्या करें। बेचने वालों के लिए दर्द नहीं समझ में आता है। बेचने वाला तो पेड़ बहुत धर्म बताता है कि पैसे बहुत मिलता है, बहुत काम अपनाया जाता है। दुनिया में हर चीज का पैसे नहीं होता है मेरे भाई। जिंदगी में जो जीना चाहता है उसको जीने दो। हर इंसान के लिए पैसा नहीं काम आता है। हर इंसान का प्यार का भी जरूरत होती है। चाहे जितना पैसा बटोर लो, एक न एक दिन वो पैसे काम नहीं आता है। शायद हम बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं या कुछ भी त्योहार मनाते हैं, तो ये पेड़ जरूर लगाना चाहिए। नमस्कार। मैं पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए हैं तो पानी देने वाला तो कोई नहीं होता है, बाकी पानी देने के लिए भगवान खुद बैठे हैं। हमारा तो सिर्फ पेड़ लगाना काम है। अगर जितना बड़ा ना हो उतना बड़ा पानी आप लोग दे सकते हैं। जितना एसी कूलर में पानी लगता है उतना उसमें भी लगता है। पानी पिलाओ पेड़ पौधों को, चाहे जीवन मेरा भी हो। जितना हम दिन भर में पानी पी लेते हैं उससे ज्यादा तो उसको भी प्यास लगता है। एक पत्ता जब सूख जाता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरा परिवार है। जैसे हम लोगों का भी परिवार होता है, वैसे उसका भी एक परिवार होता है। पेड़ पौधों को पानी देना आप लोगों का धर्म है। तब आप लोग पानी देते हो तो पेड़ पौधे हम लोगों का ऑक्सीजन देते हैं। वही ऑक्सीजन से मेरी सांसें चलती है। अगर पेड़ पौधे दुनिया से नष्ट हो जाएगा तो कोई इंसान सेफ नहीं रहेगा। जो आज नहीं कर पा रहे हो तो कल क्या करोगे आप लोग। जब समय आएगा तब आप लोगों का बहुत लंबा काम पड़ जाएगा। जब तक अभी काम मुसीबत नहीं आया है, जब तक आप लोग पेड़ पौधों का जीवन बढ़ा सकते हो। आप लोग पानी जितना आप लोग कूलर में डालते हो, शायद वो पेड़ में भी डाल दो तो कल पेड़ काम भी आ सकता है। क्योंकि जब दुनिया में गर्मी कम हो जाएगी तब पेड़ पौधों काम आते हैं। तो दुनिया में जहां जहां चले जाते हैं आगे पेड़ पौधा दिखता है। हम लोग जहां गाड़ी से जाते हैं तो सबसे पहले पेड़ दिखता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम जहां जाते हैं तो एसी पंखा लेके जाते हैं।
पंखा नहीं जाता है मेरे भाई। जहाँ साथ साथ पेड़ पौधा मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन के हवा मतलब खुद दे देता है कि इंसान थका बहुत है तो क्या करें। पेड़ पौधा दर्द समझ जाता है, बाकी जब काटने वालों को जब पेड़ नहीं पता चलता है कि कितना दर्द होता है मेरे भाई। जब भी पेड़ काटता है ना। नमस्कार प्यारे गांव वालों, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आंगन में, अपने खेतों में, अपने द्वारे पे कहीं भी पेड़ लगा सकते हो। जहां खाली हो तो वहां लगा सकते हो पेड़, क्योंकि पेड़ ही कल आगे काम आ सकता है। क्योंकि आज पेड़ नहीं रहेगा 70-80 डिग्री गर्मी हो सकता है तो हमारा ये शरीर बचना नामुमकिन है। क्योंकि अगर पेड़ लगाओगे तो शरीर में सांसें चल सकता है। कम से कम पेड़ का बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पेड़ नहीं रहेगा, जब तक हम लोगों का, इंसान का परेशानी होगा। आज पेड़ की वजह से हम लोगों का जो दूसरों से लड़ते हैं, क्योंकि आज जंगल होता तो आज इतना डिग्री गर्मी नहीं होता कि आज आने वाले समय में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नमस्कार मेरे प्यारे गांव वालों, मैं आपको एक बात गुजारिश करना चाहता हूं कि चाहे जितना भी सामना करना पड़े, आप लोगों को सिर्फ पेड़ लगाना है। कम से कम बहुत पेड़ लगाना है। जब तक पेड़ लगाए पाओ धरती पे, जब तक पेड़ लगाओ, क्योंकि आने वाले समय में शायद गर्मी कम हो सकता है। क्योंकि गर्मी तो कम करना है, अगर गर्मी से बचना है तो पेड़ पौधा जरूर लगाओ। और जब तक पेड़ पौधा जीवन ना पकड़ ले, जब तक वो हमेशा पानी देता रहना। क्योंकि जब बच्चा ये जन्म लेता है तो मम्मी तो 20-25 साल अपने बच्चों को जब तक सहारा देती है जब तक अपने पैरों पे ठाड़ न हो जाए। क्योंकि जैसे पौधों को हम लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब तक पेड़ पौधा अपने काबू में ना आ जाए, जब तक पेड़ को पानी जरूर देना, चाहे जितना भी सामना करना पड़े उसको बचाना जरूर है। क्योंकि जितना हम 3-4 लीटर दिन भर में रात के दिन लेके पी लेते हैं, उतना उसको भी पानी पिलाना जरूर। क्योंकि धरती इतना गर्म है कि इंसान को नहीं सहन होता है, वैसे पेड़ पौधों के भी सहन नहीं होता है। ये बात अभी भी कह रहा हूं, जब तक पेड़ नहीं लगाओगे गांव में, जब तक आप लोग चैन से नींद नहीं सो पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आने वाले समय कह रहा है। अगर पेड़ जब तक लगाओगे आप लोग, जब तक पेड़ के हम लोग ऑक्सीजन बचा सकते हैं, इससे अच्छा जिंदगी हमारा क्या हो सकता है। क्योंकि हमारा जीवन है पेड़ पौधा लगाना और बचाना। अगर आप लोगों पेड़ पौधा बचा लेते हो तो अच्छा जिंदगी आप आने वाले समय में जी सकते हैं। इसको मुझे नहीं मानना है, इसे आने वाले समय वक्त बताएगा। इसको तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझ जाओ इस वीडियो देख के, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उनको बात अच्छी जरूर बताना। जितना मुझ में बात है उन लोगों को जरूर बात बताना मेरे भाई। रिश्ते में कुछ ना लागो आप लोग, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पेड़ बचाओगे तो आप धरती पे सही तरीके से जीना चाहते हो। क्योंकि अगर जिससे जीना चाहता है तो पेड़ जरूर लगाओ। और जो इंसान लड़ाई झगड़ा से दूर परेशान है तो पेड़ को जरूर लगाना चाहिए। अगर गांव में जिसका भी जन्मदिन होता है तो उसको हर एक जन्मदिन में 2 या 3 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उसको भी पता चल सकता है कि आज मेरा 1 साल की उम्र हो गया है, तो उसको वही जोड़ के हमारा उम्र से आगे तक ले जा सकते हैं कि अपन आज लगाया है तो वही हिसाब से अपन कुंडली खुद बता सकता है कि मेरा उम्र इतना है। वही जब तक बर्थडे हो, चाहे जब बर्थडे हो, कम से कम जितना तुम्हारे दिमाग में हो कि मेरे पास इतना पेड़ है तो उतना लगाना चाहिए। चाहे जिस तरीके से जिस पेड़ तुमको खुशबू प्यार हो वही पेड़ लगा सकते हो। ये आम लगा सकते हैं, ये अमरूद लगा सकते हो, बहुत कुछ नीम लगा सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से पेड़ लगा सकते हो। जो आप लोगों के मन में हो इच्छा फल खाने का, वो अपने खेतों में और आंगन में द्वारों में लगा सकते हैं। क्योंकि जो खाने लायक फल होता है वो अपने कहीं भी लगा सकते हो। उसको जब तक पानी देता, आप जब तक पानी देना जब तक उसमें फल ना आ जाए, क्योंकि उसमें पानी ना आ जाए जब तक, क्योंकि जितना गर्मी होता है हमारे लिए उतना गर्मी उसको भी होता है। क्योंकि सागर के पानी हमेशा मीठा होता है। क्योंकि नल हो या बोरिंग हो, पानी तो एक ही है। हम लोगों को तो सिर्फ 20-25 वाला पेड़ लाना है। वही जब बड़ा हो जाएगा तो हमारा आगे आने वाले समय में कितना काम आएगा यार। जब वो पेड़ काम आएगा तो क्या पता
कि घर टूट जाए तो वही पेड़ काम आ सकता है, क्योंकि गर्मी तो अपना चीज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर चीज गर्मी कोई नहीं कंट्रोल करता। अब आने वाले समय में एसी लगवाए या कूलर लगाओ उससे कोई मतलब ना, क्योंकि एक भगवान एक प्रॉब्लम जरूर देगा, क्योंकि बत्ती गांव में सही तरीके से नहीं पहुंचने देगा जब तक हमारे भारत देश में बहुत सारे के सारे पेड़ नहीं, हरियाली नहीं दिखते, जब तक हमारा भारत देश सुरक्षा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पेड़ जब तक बचेगा, जब तक हमारा भारत देश आगे चलता है और चलता आएगा हमारा भारत देश। ये हमारा, हम अपना नाम भी बताना चाहूंगा। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं रहने वाला हूँ जिला बहराइच का। मैं गांव के हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ दिल्ली में। क्योंकि ये बात बताना हम लोगों का जरूरी रहा, क्योंकि अगर आप पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन बचा सकते हो। अगर पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा तो हमारा बचना नामुमकिन है। अभी भी बता रहा हूँ तो बात समझ पाओ तो समझ लो। अगर जब समय आएगा रोने का तो रोए कोई नहीं देखेगा। अगर आज समय है तो आप अपना मदद खुद कर सकते हो और दूसरों को भी बताना पेड़ लगाना, अगर चाहे जितना भी बुरा समय आए। जय हिंद। नमस्कार यूपी बिहार वालों, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पेड़ पौधों को चाहे 100-200 रुपए में भी आए तो उसको खरीद के अपने आंगन में, अपने खेतों में, हर कहीं लगाओ पेड़ पौधा। अगर आप लोग पेड़ पौधा नहीं लगा सकते तो उसका पैसा मैं देने को तैयार हूँ। पैसे के लिए हम पेड़ का कोई मोल नहीं है, क्योंकि दिल है मेरा, तो पेड़ खरीद के लगा दूंगा, चाहे लाख करोड़ रुपया चला जाए। इसके लिए मैं काम से चिंता नहीं करता। पेड़ पौधा लगाना हमारा जीवन का धर्म है, क्योंकि आज पेड़ बचाऊंगा तो कल वही कल पेड़ काम आ सकता है आगे जाने के लिए। जब साइकिल बाइक चलाता है ना तो उसको पेड़ छांव दे देता है। जब आगे जब पैदल जाता है, कोई भी जाता है तो सबसे पहले पेड़ देखता है, तो वहां कुछ समय के लिए आराम भी पा जाता है। आराम वही जिंदगी कहा जाता है कि पेड़ काम आ सकता है। पेड़ लगाना आप लोगों का काम है। इससे ज्यादा पेड़ आप लगाओगे तो ऑक्सीजन पाओगे। अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो आने वाले समय में अपना मौत के जिम्मेदार खुद बनोगे। पेड़ हम लगा लेते हैं भाई, किसी का गुलाम नहीं है कि काम करने वाले तो 4 पैसे के लिए परदेश जा सकता हूं मैं, क्योंकि पेड़ पौधा हमारा जीवन है। जो आज भी नहीं बचा लगा पाऊंगा पेड़ पौधा, तो कल आने वाले समय में अपने मौत के जिम्मेदार खुद हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लाख करोड़ रुपए जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, बाकी ये 20-25 वाला पेड़ नहीं खरीद के लगा पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सारा टाइम इसी में चला जाएगा। टाइम कोई चीज का कदर मत करो। अगर जितना पेड़ लगाओगे उतना भगवान आपको खुश रखेंगे, चाहे घर में चाहे जितना भी मुसीबत आ जाए। तुम ये मत समझना कि एक इंसान बड़ा बनने में बहुत तैयार लगता है, क्योंकि 25 साल लगता है बच्चों को बड़ा होने में, और पेड़ पौधों को भी उतने वक्त लगता है, क्योंकि पेड़ पौधा 10-12 साल की उम्र में कुछ ना कुछ फल जरूर देता है। वही फल खा के हमारा कुछ समय के लिए आत्मा भर जाता है दिल से। जब आम भी लगता है, कभी सेब भी लगता है, कभी बहुत अलग अलग तरीके से फल लगता है, वही फल आगे काम आ सकता है। जब दुनिया में जब फल सबसे पहले खाया जाता था, अब धीरे धीरे अनाज उगाना शुरू कर दिया है मेरे भारत देशवासी। तब से हम लोग हिम्मत वाला भारत कहा जाते हैं। एक बात और कहता हूं, जिस इंसान ने पेड़ काटने की कोशिश करे उसको 112 नंबर जरूर फोन करना और 100 नंबर पे फोन करना। तो इसको साथ जब तक उसको सजा नहीं दे देना, जब तक पीछे मत हटना, क्योंकि जिंदगी साथ तो भगवान भी देता है। क्योंकि पेड़ पौधा बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता कभी बात अच्छी ना बताए, बाकी भगवान खुद बनाया है दिमाग, तो आप लोग इस्तेमाल खुद लगा सकते हो। जैसा हम लोग अनाज उगा लेते हैं वैसे पेड़ पौधों को अगर बचा ले तो वही आप लोगों के दुआ रहेगा कि हमारा मेरा भारत देश आगे चल रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का इतना देखो कि आने वालों को सब यूपी बिहार के लगे भेज दो। जहां जहां पे जमीन खाली है, जहां बंजर है, वहां पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हाथ से मेहनत मिलता है मेरे भाई। हर चीज मेहनत से पैसे नहीं कमाया जाता है। अगर पैसे कमाना है ना तो कम से कम दिल खोल के देखो, दुनिया तुम्हारा साथ जरूर देगा। इसको मुझे नहीं मानना। इसको जब पेड़ पौधा न एक इंसान काटे लगता है ना तो आंखों में आंसू आ जाता है यार। पेड़ पौधों काटना हमारा बस्ती बात नहीं है।
जब पेड़ काटे लगते हैं ना तो जितना हमका अतना चोट लगता है तो उसका ये कुल्हाड़ी में कितना दर्द होता है। उसका खून तो नहीं निकलता, बल्कि जब खून हम में है तो खून मुझ में निकलता है। वो तो खुशी खुशी आप लोगों के साथ प्यारे हो जाता है। पेड़ मत काटना मेरे भाई। जिंदगी में जितना आगे बढ़ना है ना तो पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए कि आज गर्मी 45 डिग्री न बढ़े, क्योंकि और कम हो जाए। जितना पेड़ नष्ट होगा उतना गर्मी 60-70 डिग्री आ जाएगा। उसकी मौत के जिम्मेदार आप लोग खुद होगे, ये मैं तो नहीं जानता। हाँ, भगवान शायद तो सबके सामने मुझे भी ले सकते हैं। मैं अमर नहीं हूँ, क्योंकि जब मौत आएगा तो मैं भगवान के साथ चला जाऊंगा खुशी खुशी। हम लोगों का तो सिर्फ जीवन है, कुछ समय तक जीवन चल सकता है। अब आने वाले समय में क्या होगा मेरे याद। हम तो कहते हैं हर चीज गलती से सुधारा भी जाता है। हम तो खेती के अनाज उगाना आता है, कभी कभार पेड़ पौधा भी लगा दिया करो, उसके आने वाले समय में पानी भी दे दिया करो, तो उनका पानी खरीदने नहीं जाना पड़ता है साहब। आप लोग नल बोरिंग लगवाए हो तो धरती से पानी आता है, तो धरती के पानी देना चाहिए। हमारा भारत देश। जय हिंद। नमस्कार देशवासी। आज पेड़ बचाओगे तो कल गर्मी से बच जाओगे, क्योंकि गर्मी के बचने का यही एक तरीका है। क्योंकि जिस इंसान ने पेड़ काटता है ना, वही इंसान अपना गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका जब तक मिट्टी नहीं हो जाएगा कि आज पेड़ नहीं काटना चाहिए था, कि आज पेड़ काटा, आज तुम खुद मौत तक तड़पो। इससे हमको नहीं मानना है। ऐसे चेतावनी भगवान की तरफ से आया है। कोई समझे या ना समझे, जब गर्मी इतना इंसान सहन नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये पेड़ जरूर काटा है। जो भी काटे सामने से उसको अच्छी बात बता के उस पेड़ का जीवन बचा लेना। चाहे पेड़ अपने बूते मौत दे दे तो उसका कोई कसूर नहीं है। जिस इंसान काटे तो पेड़ के लिए उसको पापी कहा जाता है। पेड़ कभी मत काटना मेरे भाई। ये वीडियो देखो या ना देखो, बल्कि आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ। यूपी में जंगल ही कम है, और जहां जहां जमीन खाली है तो वहां पेड़ 20-25 रुपए भी पेड़ मिल जाता है, चाहे छोट या बड़ा। उसको जब तक पानी देना, जब तक बड़ा ना हो जाए। जब आप लोग समझ जाते हो ना, जब हम माँ बाप के अपने पैरों को जब तक नहीं खड़े हो पाते हैं, जब तक कुछ करने लायक नहीं हो जाता है, जब तक माँ बाप साथ देते हैं हमारा। और जब पेड़ पौधा के जब नान मुन के होता है तो उसको जहां लगा देते हो वो तो नहीं, उतने से उतने नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान समय आने पर पानी बरसाते हैं। क्योंकि पानी अगर आप लोग पिलाओगे तो वही पानी कल बचा के रखेगा। क्या पता हम साइकिल बाइक से जाते हैं तो वो पेड़ बड़ा हो जाए, क्या आज सामने दिख जाए कि आज मैंने पेड़ लगाया है, तो मैं पेड़ से आज्ञा ले सकता हूँ कि आपके सामने बैठ सकता हूँ छांव के लिए। तो पेड़ कभी मना नहीं करता है। कोई कोई तो धमकी ऐसे बैठ चला जाता है। कम से कम जब जहां पेड़ के नीचे बैठो तो उसको जरूर एक बार दर्शन जरूर कर लेना कि आज तुम्हारे नीचे कितना आराम मिलता है। यही हमारा जिंदगी मेरे भाई। जैसा अनाज उगाया जाता है वैसे पेड़ पौधों को भी लगाया जाता है। इस समय तो बहुत फल लगे हैं। इस समय तो बरसात के टाइम में बहुत लोग आम खाए जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आम फल पाता है ना तो उसको नहीं कहता है कि फल नहीं। हर इंसान पेड़ काटता है, लकड़ी बनाता है, कोनो टिश्यू पेपर बनाता है, कोनो टॉयलेट पेपर बनाता है, कोनो अखबार बनाता है, कोनो पैकिंग करने वाला डब्बा बनाता है, कोनो तो डब्बी किताब भी बनाता है, कभी कुछ बनाता है। उसको जब बना के सब उधर उधर कचरे में फेंक देते हैं ना, तो वही कल काम आ सकता है। जब पेड़ पौधों को इतना बड़ा कर दोगे तो आने वाले समय में शायद तुमको फल दे सकता है। तुम 10-20 रुपए करते तुम लोग पेड़ भी काट देते हो, चाहे लाख करोड़ रुपए मिल जाए, बाकी जीवन में कभी पेड़ कभी मत काटना। पहली बार ये दिमाग से बात आया है कि हम तब समझ गया था कि हम कोई बताऊंगा तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी इतना जिगरी है कि कम से कम 45 से ज्यादा भी है, 50 भी है। एक भाई एक बात बता दूं, जब तक पेड़ लगाओगे जब तक गर्मी कम होगा। अगर गर्मी में पेड़ नहीं लगा पाओगे तो तुम्हारा आने वाले समय में अपने मौत के जिम्मेदार खुद बनोगे आप लोग। इसको मुझे नहीं मानना है, अच्छा परमात्मा पिता को मानना है, क्योंकि अपने मौत के कार्य खुद इंसान है। हर पल भगवान हर चीज का मदद नहीं करता है।
हर इंसान के पास अच्छा शरीर है, अच्छा हाथ है, तो इंसान अपने काम के लायक खुद है, क्योंकि हर चीज का भगवान का याद नहीं किया जाता है। हर इंसान को तो अपने आप को भी करने की कोशिश करना पड़ता है। अगर एक इंसान साथ दे लगा था ना अकेला, तो अपने वो बहुत आगे जा सकता है। जो एक इंसान डरवावा लगा था, तो वो पीछे खुद गिर जाता है, क्योंकि वो इंसान मौत से डरता है। जो एक एक बार कामयाबी आ जाता है, तो जब तक कामयाबी हासिल नहीं कर लेना, जब तक आप लोग पीछे मत हटना कभी, क्योंकि इंसान जमने वाले तो बहुत है, बाकी साथ कामयाबी देता है। हर चीज का काम पैसा काम नहीं आता है, हर चीज माँ बाप के बददुआ भी काम आता है, क्योंकि माँ बाप तो हमको जन्म दिया है, तो उनके आदर कैसे भूल सकते हैं। बचपन में बहुत प्यार दुलार दिखाया है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को परदेश से ला नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप का इज्जत नहीं उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का सम्मान प्यार जैसे है वैसे रहने दूंगा, चाहे एक लड़की के लिए भी जान देना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि शादीशुदा हो या ना हो उसको जान बचाऊंगा। जय हिंद। नमस्कार देशवासी। दुनिया में पेड़ लगाना जरूरी है, चाहे जितना बड़ा भी पेड़ पौधा हो जाए, काटना भी मत। अगर जो एक पेड़ काटे की कोशिश करेगा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाओगे आप लोग। अगर पेड़ बचाना है तो अपना ऑक्सीजन बचाओ, कि दुनिया में हमका क्या करना है। देश भारत में पेड़ बेचने से पैसे नहीं कमाया जाता, हर पल मेहनत से कमाया जाता है। चाहे जितना भी भारत देश में विनाशकारी आ जाता है, पेड़ पौधा हम हमेशा ऑक्सीजन देता है। कि दुनिया में हमसे चाहे जितना भी पेड़ बड़ा हो जाए, कि क्या पता पेड़ से पहले मेरा मिट्टी हो जाए, इसे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मेरा भाई तो है, क्योंकि पेड़ पौधा बैठाया हुआ है, वो भी तो मेरे माता पिता के एक भी समान लगता है। वो तो हम तो भारत देश के किसान के बेटे हैं ना, इसलिए अपना फर्ज जानते हैं कि पेड़ पौधा आज बचा लूंगा तो कल वही पेड़ मुझे काम आएगा। छांव के लिए हम लोगों को बहुत काम आता है। पेड़ काटना हमारा गुनाह नहीं है, क्योंकि लकड़ी, जब पुराने जमाने में लकड़ी नहीं हुआ करता था, तो वही सहारा देता था खाना पकने के लिए। अब लोग दुनिया में गैस जब से मंगा लिया है, तब से पेड़ पौधों को टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, अखबार, सादा पेपर, किताब, सब बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यही सब लकड़ी की वजह से सब कुछ बनती है मेरे भाई। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी पेड़ कभी मत काटना। आपको शायद बात नहीं पता होगा, 40 डिग्री गर्मी है, 45 डिग्री गर्मी है, 50 डिग्री गर्मी है, 56 डिग्री गर्मी है, 65 डिग्री गर्मी है। अगर ये मेरे भाई 60-70 पे मत आने देना कभी। जितना पेड़ लगाओगे उतना हमारा ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की वजह से हम लोगों का जीवन मिलता है। अरे मेरे परमात्मा पिता हैं भोले बाबा, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दुनिया में जो भी पेड़ काटे तो उसका परिवार का हर खुशी मिटा दो, कि पेड़ काटने वालों को सजा दो। इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जब एक इंसान बात बढ़ाएगा तो वह इंसान हमेशा परेशानी में जीने की कोशिश करता है। मेरे परमात्मा पिता, किसी को छोड़ना मत, क्योंकि हर इंसान पेड़ को बचाने की कोशिश नहीं करता। हर इंसान जितना ये कूलर में पानी दे देता है, जितना हम लोग 70-80 पौधों को पानी दे देते हैं, क्योंकि जितना हमको प्यास लगता है उतना 45 डिग्री में पेड़ पौधों को भी प्यास लगता है। आप समझे या ना समझे, ये मेरा धरती पर जन्म हुआ है, तो धरती बचाना हमारा कर्तव्य है। इंसान चाहे जहां चला जाए, बाकी पेड़ पौधा हमारा आगे काम आ सकता है। ये पेड़ पौधा, कोई गाड़ी से घूमता है तो वो एसी चला जाता है, जो साइकिल बाइक से जाता है तो आगे पेड़ लगा है तो वो रुकने के लिए पेड़ के नीचे आ जाता है, जो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ जाता है। क्योंकि गाड़ी वाले तो रोकने वाले तो सीधा अपने मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और हम लोग जब साइकिल बाइक से जाते हैं ना, तो आगे हमारा छांव के लिए पेड़ सहारा देखता है। जब वही पेड़ काम आ जाता है ना, तो दुनिया में यही कहा जाता है कि हमारा भगवान है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन बचाना है तो पेड़ कम से कम 500 करोड़ जरूर लगाओ, चाहे दुनिया में उतनी से उतनी खाली पड़ो। आज दुनिया में जमीन का लड़ाई हो रहा है, तो कल पानी के लिए तरसोगे। जितना पानी हम पेड़ को दे देते हैं ना, उतना इससे अच्छा
पेड़ जीवन को बड़ा कर देते हैं। जितना हमारा पेड़ पौधों की लेता है ना, उतना हमारा आत्मा शांति मिल जाता है। पेड़ पौधे तो है जिंदगी में। हमारा जो शरीर होता है, हाथ पैर, तो उसको देखने भालने के लिए, कुछ समय खोजने के लिए नहीं होता है, क्योंकि एसी में बैठने वाले वो लोग होते हैं, हम नहीं हैं। क्योंकि अमीर का बच्चा नहीं हो, गरीब का हो, खेती भी करना आता है, पेड़ पौधों को भी जीवन देना आता है। कोई बात बताए या ना बताए, ये वीडियो से आप लोग जरूर सीखना चाहिए कि पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दुनिया में बर्बादी करते हो आप लोग, लाते हो। ये हर इंसान का यही कहता है कि भगवान हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, ऐसे मेरे तो क्या कसूर था जो इतना गर्मी में आप लोगों ने दे दिया मुझे, जो आज बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम रात में चाहे जितना चैन से सोओगे, जब तक पौधों को पानी नहीं दोगे, जब तक आप लोग शांति नहीं पा सकते। इसे हमको मानना है, हम पानी देते हैं पेड़ पौधों को। तुमको एक पानी के बोतल नहीं खरीदने जाना पड़ता, जहाँ नल चलाना पड़ता है वहां पौधों को पानी डाल सकते हैं। अगर पैसा भी बहाना है तो पानी बहा के, पैसे बहा के पानी ला के पौधों को डाल सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग आपको क्या कह सकते हैं। हमारा भारत है, पेड़ पौधा बचाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार जिगरी यार दोस्त, यार बहुत याद आ रही है आपका बचपन वाला यार। बचपन में बहुत खेला कूदा जाता था, आज वो दिन बहुत याद आ रही है भाई। मुलाकात करने के लिए कोई बात बताइए ना भाई, इच्छा तो बहुत हो रहा है मिलने का। अगर आप बता सकते तो अपने दोस्त भाई से मिल सकते हैं, परिवार से भी मिल सकते हैं। बचपन में इतना खेला कूदा जाता था, वो बचपन तो चला गया। अब हम लोग का कमाने खाने का उम्र आ गया है, क्योंकि 15 साल की उम्र में नौकरी करना पड़ता है भाई, मजबूरी है घर के हालात का। क्योंकि काम नहीं करेगा तो खाना कैसे खाएगा। आप तो जानते हो ना कि बचपन में हम लोग कैसे खेला जाता था, क्योंकि मैं तो अपने गांव में तो कभी नहीं खेला है। प्यारे गांव वालों, आप लोग बात नहीं समझ पाओगे। जिस दिन बारिश बरसता है ना, तो आप लोग घर में छुप जाते हो। और जहाँ जहाँ मंदिर नहीं बना है, हमारे गांव में मंदिर नहीं बना है, हम लोग बहुत कोशिश धारी करते हैं मंदिर बनवाने का, क्योंकि कोई इंसान ठाड़ नहीं देता है। सबके लिए पैसे के लिए लालच है, हर चीज़ के लालच है। लालच कोई चीज़ का नहीं है, क्योंकि मेरे माँ ने सही सिखाया है कि बेटे अगर कोई बनवाए या ना बनवाए, जितना आपके पास हो सके हुक्म बनवा लेना। क्योंकि भगवान तो कहेगा कि लालच मेरे बच्चे नहीं किया, कि हर माँ के पेट में जन्म लेते हो तो बड़े बड़े सपना भी देखा करो, भगवान के लिए भी, माँ के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है मेरे प्यारे गांव वालों के लिए, जो मैं रहने वाला हूँ भोगा जोत का। उनके लिए ये वीडियो जरूर है कि मेहनत जरूर करना, कि आने वाले समय में भगवान आपका खुद साथ देगा। 12 बजे रात को सोमवार के दिन जन्मदिन भगवान विष्णुदेव का मनाया जाएगा। पूरा भारत देश में ऐसा धूम मचा दो कि हर भगवान के लिए, हर इंसान के लिए बराबर खुशी मिल जाए। आशीर्वाद तो हमेशा भगवान देते रहते हैं, क्योंकि आपको इतना अच्छे मुहूर्त बना के मेटकी फोड़ना कि कभी कोई चीज का भगवान के कमी मत रखना। कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के आगे कुछ किसी चीज का झुकने मत देना। इंसान के लिए प्यार है तो हमारा कन्हैया लाल है। नमस्कार प्यारे गोकुल धाम वालों, भोगा जोत के रहने वालों में बहुत अच्छा मुहूर्त है। सोमवार को जन्माष्टमी मनाया जाता है विष्णुदेव का, क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम तो मानते हैं कि हम लोग नारल बहुत अच्छी से, हम लोग कन्हैया नाम से बोला जाता है, जय कन्हैया लाल की। हम लोग यही नारा लगा के बोलते हैं भारत देशवासियों, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में भगवान का जन्माष्टमी मनाया जाता है। खुशी खुशी जिंदगी है, ऐसे लगता है कि इस बार भगवान हमारा साथ जरूर देगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखना, आगे मत जाना। बोलो जय कन्हैया लाल की। दुनिया तुम्हारा साथ जरूर देगा, इसको मुझे नहीं मानना। जब पेड़ पौधा एक इंसान काटने लगता है ना, तो आंखों में आंसू आ जाता है यार। पेड़ पौधा काटना हमारा बस की बात नहीं है। जब पेड़ काटे लगते हैं ना, तो जितना हमका अपना चोट लगता है, तो उसका ये कुल्हाड़ी में कितना दर्द होता है। उसका खून तो नहीं निकलता, क्योंकि जब खून हमने है तो खून मुझ में निकलता है। तो जब खुद ही आप लोगों के साथ प्यारे हो जाता है। पेड़ मत काटना मेरे भाई।
जिंदगी में जितना आगे बढ़ना है ना, तो पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए। या गर्मी 45 डिग्री में बढ़े तो फिर और कम हो जाए, जितना पेड़ नष्ट होगा तो उतना गर्मी 60-70 डिग्री आ जाएगा। तो उसकी मदद से जिम्मेदार आप लोग खुद हो गए। तो मैं तो नहीं जानता, हाँ भगवान शायद तो सबके सामने मुझे भी ले सकते हैं। मैं अमर नहीं हूँ, क्योंकि जब मौत आएगा तो मैं भगवान के साथ चला जाऊंगा खुशी खुशी। हम लोगों का तो सिर्फ जीवन है, कुछ समय तक जीवन चल सकता है। अब आने वाले समय में क्या होगा मेरे याद। हम तो कहते हैं हर चीज गलती से सुधारा भी जाता है। हम तो खेती के अनाज उगाना आता है, कभी कभार पेड़ पौधा भी लगा दिया करो, उसके आने वाले समय में पानी भी दे दिया करो, उनका पानी खरीदने नहीं जाना पड़ता है। आप लोग नल बोरिंग लगवा रहे हो तो धरती से पानी आता है, तो धरती का पानी देना चाहिए। हमारा भारत देश जय हिंद। आप पेड़ बचाओगे तो कल गर्मी से बच जाओगे, क्योंकि गर्मी से बचने का यही एक तरीका है। क्योंकि जो इंसान में पेड़ काटता है ना, तो वही इंसान इतना गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगा तो आज पेड़ नहीं काटना चाहिए था कि आज पेड़ काटा, आप तुम खुद मौत कर सकते हो। इसे हमको नहीं मानना है। ऐसे चेतावनी भगवान की तरफ से आया है, तो समझे या ना समझे, जो गर्मी इतने इंसान सहन नहीं कर पाता है, इसका मतलब इस पेड़ जरूर काटा है। जो भी काटे सामने से उसको अच्छी बात बता के उस पेड़ का जीवन बचा लेना। चाहे पेड़ अपने बेटे मौत दे देते, उसका कोई कसूर नहीं है। जो जिस इंसान कहता है तो पेड़ के लिए उसको पापी कहा जाता है। पेड़ कभी मत काटना मेरे भाई। ये वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ। यूपी में जंगल ही कम है, और जहाँ जहाँ जमीन खाली है तो वहाँ पेड़ 20-25 रुपए भी पेड़ मिल जाता है, चाहे छोटा या बड़ा। उसको जब तक पानी देना, जब तक बड़ा ना हो जाए। जब आप लोग समझ जाते हो ना, जब हम माँ बाप के अपने पैरों को जब तक नहीं खड़े हो पाते हैं, जब तक कुछ करने लायक नहीं हो जाता है, जब तक माँ बाप साथ देते हैं हमारा। तो जब पेड़ पौधे से जब नाम मिलकर होता है तो उसको जहाँ लगा देता हूँ, तो नहीं उसको तो उसको नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान समय आने पर पानी बरसाते हैं। क्योंकि पानी अगर आप लोग पिलाओगे तो वही पानी बचा के रखेगा। क्या पता हम साइकिल बाइक से जाते हैं तो वो पेड़ बड़ा हो जाए, तो आप सामने दिख जाए कि यार मैंने पेड़ लगाया है, तो मैं पेड़ पे आजिया ले सकता हूँ कि आपके सामने बैठ सकता हूँ छांव के लिए। तो पेड़ कभी मना नहीं करता है। कोई कहते तो हम ऐसे बैठ चला जाता है। कम से कम जब जहाँ पेड़ के नीचे बैठो तो उसको जरूर एक बार दर्शन जरूर कर लेना कि यार तुम्हारे नीचे कितना आराम मिलता है। यही हमारा जिंदगी मेरे भाई। जैसे अनाज उगाया जाता है वैसे पेड़ पौधों को भी लगाया जाता है। इस समय तो बहुत फल लगे हैं। इस समय तो बरसात के टाइम में बहुत लोग आम खाए जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आम फल पाता है ना तो उसको नहीं कहता है कि फल नहीं। हर इंसान पेड़ काटता है, लकड़ी बनाता है, कोनो टिश्यू पेपर बनाता है, कोनो टॉयलेट पेपर बनाता है, कोनो अखबार बनाता है, कोनो पैकिंग करने वाला डब्बा बनाता है, कोनो तो डब्बी किताब भी बनाता है, कभी कुछ बनाता है। उसको जब बना के सब इधर उधर कचरे में फेंक देते हैं ना, तो वही कल काम आ सकता है। जब पेड़ पौधों को इतना बड़ा कर दोगे तो आने वाले समय में शायद तुमको फल दे सकता है। तुम 10-20 रुपए का तो तुम लोग पेड़ भी काट देते हैं, चाहे लाख करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन जीवन में कभी पेड़ कभी मत काटना। पहली बार दिमाग से बात आया है कि हम तब समझ गया था कि हम कोई बताऊंगा तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी अपना जिगरी है कि कम से कम 45 से ज्यादा भी है, 50 भी है। और एक भाई एक बात बता दो, जब तक पेड़ लगाओगे जब तक गर्मी कम होगा। अगर गर्मी में पेड़ नहीं लगा पाओगे तो तुम्हारा तो आने वाले समय में अपने मौत के जिम्मेदार खुद बनोगे आप लोग। इसको मुझे नहीं मानना है, अच्छा परमात्मा पिता को मानना है, क्योंकि अपने मौत के कार्य खुद इंसान है। हर पल भगवान हर चीज का मदद नहीं करता है। हर इंसान के पास अच्छा शरीर है, अच्छा हाथ है, तो इंसान अपने काम के लायक खुद है, क्योंकि हर चीज का भगवान का याद नहीं किया जाता है। हर इंसान को तो अपने आप को भी करने की कोशिश करना पड़ता है। अगर एक इंसान साथ दे लगा था ना अकेला, तो अपने बहुत आगे जा सकता है। जो एक इंसान डरवावा लगा था तो वो पीछे खुद गिर जाता है, क्योंकि इंसान मौत से डरता है। जो एक बार कामयाबी आ जाता है तो जब तक कामयाबी हासिल नहीं कर लेना, जब तक आप लोग पीछे मत हटना कभी, क्योंकि इंसान जमने वालों को बहुत मतलब साथ कामयाबी देता है। हर चीज का काम पैसा काम नहीं आता है, हर चीज माँ बाप के बदुआ भी काम आता है, क्योंकि माँ बाप ने हमको जन्म दिया है तो उनके आदर कैसे भूल सकते हैं। बचपन में बहुत प्यार दुलार दिखाया है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को परदेश से उड़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप का इज्जत नहीं उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का सम्मान प्यार जैसे है वैसे रहने दूंगा। चाहे एक लड़की के लिए भी जान देना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि शादीशुदा हो या ना हो उसको जान बचाऊंगा। जय हिंद। नमस्कार देशवासी।
दुनिया में पेड़ लगाना जरूरी है, चाहे कितना बड़ा भी पेड़ पौधा हो जाए, काटना भी मत। अगर जो एक पेड़ काटे की कोशिश करेगा तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हम लोग अगर पेड़ बचाना है तो अपना ऑक्सीजन बचाओ। कि दुनिया में हमका क्या करना है। देश भारत में पेड़ बेचने से पैसे नहीं कमाया जाता, हर काम मेहनत से कमाया जाता है। चाहे जितना भी भारत देश में विनाशकारी आ जाता है, पेड़ पौधा हम हमेशा ऑक्सीजन देता है। कि दुनिया में हमसे चाहे जितना भी पेड़ बड़ा हो जाए, कि क्या पता पेड़ से पहले मेरा मृत्यु हो जाए, इसे कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि मेरा भाई तो है, क्योंकि पेड़ पौधा दिखाया हुआ है, वो भी तो मेरे माता पिता को एक भी समान लगता है। ये तो हम तो भारत देश के किसान के बेटे हैं ना, इसलिए अपना फर्ज जानते हैं कि पेड़ पौधा आज बचा लूंगा तो कल वही पेड़ मुझे काम आएगा। छांव के लिए हम लोगों को बहुत काम आता है। पेड़ काटना हमारा गुनाह नहीं है, क्योंकि लकड़ी जब पुराने जमाने में लकड़ी में हुआ करता था तो वही सहारा देता था खाना पकने के लिए। अब लोग दुनिया में गैस जैसे मंगा लिया है, तब तक पेड़ पौधों को टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, अखबार, चाटा पेपर, किताब सब बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यही सब लकड़ी की वजह से सब कुछ बनती है मेरे भाई। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पेड़ कभी मत काटना। आपको शायद बात नहीं पता होगा, 40 डिग्री गर्मी है, 45 डिग्री गर्मी है, 50 डिग्री गर्मी है, 56 डिग्री गर्मी है, 65 डिग्री गर्मी है। अगर ये मेरे भाई 60-70 पे मत आने देना कभी। जितना पेड़ लगाओगे जितना हमारा ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की वजह से हम लोगों का जीवन मिलता है। और मेरे परमात्मा पिता है भोले बाबा, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दुनिया में जो भी पेड़ काटे तो उसका परिवार का हर खुशी मिटा दो, कि पेड़ काटने वालों को सजा दो। इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जब एक इंसान बात बढ़ाएगा तो वह इंसान हमेशा परेशानी में जीने की कोशिश करता है। मेरे परमात्मा पिता किसी को छोड़ना मत, क्योंकि हर इंसान पेड़ को बचाने की कोशिश नहीं करता। हर इंसान जितना ये सोलर में पानी दे देता है, जितना हम लोग 70-80 पेड़ों को पानी दे देते हैं, क्योंकि जितना हमको प्यास लगता है जितना 45 डिग्री में पेड़ पौधों को भी प्यास लगता है। आप समझे या ना समझे, ये मेरा धरती पर जन्म हुआ है तो धरती बचाना हमारा कर्तव्य है। इंसान चाहे जहाँ चला जाए, लेकिन पेड़ पौधा हमारा आगे काम आ सकता है। तो पेड़ पौधा कोई गाड़ी से घूमता है तो एसी चला जाता है, जब साइकिल बाइक से जाता है तो आगे पेड़ लगा है तो रुकने के लिए पेड़ के नीचे आ जाता है, जो कभी ठंडी ठंडी हवा आ जाता है। क्योंकि गाड़ी वाले को रोकने वाले तो सीधा अपने मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और हम लोग जब साइकिल बाइक से जाते हैं ना तो आगे हमारा छांव के लिए पेड़ का सहारा दिखता है। जब वही पेड़ काम आ जाता है ना तो दुनिया में यही कहा जाता है कि हमारा भगवान है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन बचाना है तो पेड़ कम से कम 500 करोड़ जरूर लगाओ। चाहे दुनिया में उत्ती से उत्ती खाली पड़ो, आज दुनिया में जमीन का लड़ाई हो रहा है तो कल पानी के लिए तरसोगे। जितना पानी हम पेड़ को दे देते हैं ना, उतना इससे अच्छा पेड़ जीवन को बड़ा कर देते हैं। जितना हमारा पेड़ पौधे पी लेता है ना, उतना हमारा आत्मा शांति मिल जाता है। पेड़ पौधे तो है जिंदगी में। हमारा जो शरीर होता है हाथ पैर, तो उसको देखने खाने के लिए कुछ समय खोजने के लिए नहीं होता है, क्योंकि एसी में बैठने वाले वो लोग होते हैं, हम नहीं है। क्योंकि अमीर का बच्चा नहीं हो, गरीब का हो, खेती भी करना आता है, पेड़ पौधों को भी जीवन देना आता है। कोई बात बताए या ना बताए, मेरी वीडियो से आप लोग जरूर सीखना चाहिए कि पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दुनिया में बर्बादी करते हो, आप लोग लाते हो। ये हर इंसान को यही कहता है कि भगवान हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, ऐसे मेरे को क्या कसूर था तो अपना गर्मी में आप लोगों ने दे दिया मुझे, तो आज बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो रात में कहा जितना चैन से छोड़ दे, जब तक पौधों को पानी नहीं दोगे जब तक आप लोग शांति नहीं पा सकते। इसे हमको मानना है, हम पानी देते हैं पेड़ पौधों को। उनका एक पानी के बोतल नहीं खरीदने जाना पड़ता, जहाँ नल चलाना पड़ता वहाँ पौधों को पानी डाल सकते हैं। अगर पैसों भी बहाना है तो पानी बहा के, पैसे बहा के पानी ला के पौधों को डाल सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग आपको क्या कह सकते हैं। हमारा भारत है, पेड़ पौधा बचाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार। इस समय बहुत तेजी से बरसात हो रही है। यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा पानी गिर रहा है। इस समय तो बाढ़ आ चुका है। ये 2024 में आपकी बरखा के टाइम आने वाले समय में क्या होगा हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अपने घरों से बारिश से बच के रहना, क्योंकि इस समय बारिश बहुत भयानक गिर रहा। आंधी तूफान हर समय आता है, क्योंकि इतना तबाही कभी नहीं देखा है कि इस बार 2024 में ऐसा क्या वजह है तो इतना तबाही ला रही है। बारिश का तबाही इतना तेज है कि इंसान जाए तो कहाँ जाए। हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं कि बारिश को रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसा बारिश रुकने का नाम नहीं लेता है,
क्योंकि बारिश तो पहाड़ भी तोड़ रहा है। और इस समय बोने के टाइम है, सावन चलने वाला है, अभी 2-3 दिन में लगेगा सावन। बाकी सावन भादों में इतना पानी गिरता है कि कोई कह नहीं सकता। इस समय बारिश के टाइम बहुत तगड़ा बारिश होता है। आने वाले समय में बाढ़ में कितना पानी आ जाए हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पानी जितना गिर जाए वो तो समस्या कहा जाता है। हमारा भारत देश का सरकार है, बड़े बड़े नेता लोग सब मिल जाते हैं, और जिसके घर में पानी भर जाता है ना, तो सरकार मदद करने के लिए नहीं आता है। वो तो सिर्फ जहाँ भाषा दे देता है वहाँ जनता कान खोल के भाषा सुनने लगता है, क्योंकि जब इंसान डूब तो मरे लगता है तो इंसान मदद नहीं करता है, क्योंकि मदद वह करता है जो ना आमने सामने दिखता है। सामने के सिवा वही इंसान समझ सकता है अपनों के दर्द, क्योंकि सरकार को सिर्फ भाषा देना आता है और जनता को परेशान करना आता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उन लोगों का करना, क्योंकि हमारा नेम है, क्योंकि हमको भगवान ने दिमाग अच्छा दिया है। तो ये भारत देश को कैसे चलाना चाहिए, तो कम से कम कोई ना कोई धरती पे आना चाहिए कि हर इंसान के जन्म होता है, बाकी इंसान का क्या करना है क्या नहीं करना है ये हर चीज़ भगवान नहीं बता सकते, क्योंकि हर इंसान के पास बहुत कुछ होता है जो अपने पास दिमाग खुद चला सकता है। इस समय बरसात के टाइम में कितना बाढ़ आता है मेरे भाई। माता पिता का ख्याल रखना, और जब परदेश है तो अपना ख्याल खुद रखना, क्योंकि इस समय ज़्यादा गांव मत जाना, क्योंकि हर दिल्ली हर बम्बई आने वालों को बहुत मुसीबत है, क्योंकि ट्रेन का पटरी भी टूट रहा है और बस वालों को भी चलने का तकलीफ होता है कि जहाँ है जहाँ वहीं रुको और वहीं अपना सुरक्षा खुद करो, क्योंकि गांव वाले जहाँ हैं वो अपना सुरक्षा खुद कर लेंगे। क्योंकि ऐसा मुझे मानना है कि अपने के लिए किसी के लिए प्राण मत गवाओ, अगर गंवाना है तो भारत देश का हिफाजत करके जान गवाओ, क्योंकि हर इंसान नहीं चाहता है कि हमारे लिए बहुत कुछ कीमती है जान, क्योंकि माँ इतने दर्द सहन किया है तो उनके लिए जान कुर्बानी कभी मत देना, क्योंकि हर माँ जन्म देती हैं तो माँ से पहले अपना अर्थी मत उठाना, क्योंकि हर माँ नहीं चाहती हैं कि हम माँ हमेशा यही कहा करती हैं कि बेटा हमारा ज़िंदगी जितना चाहे जी सकता है। माँ का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि ये लोग तो हम लोग मान सकते हैं और बाकी लोग क्या समझे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो हम जितना मेरे पास सोच है उतना मैं अपने माँ का आदर करता हूँ। बाकी आजकल के ज़माने में लोग बहुत आगे जा चुके हैं और अब कोई तो पीछे ज़माने में चलता है कि अपने पुराने ज़माने को माता पिता को नहीं खो पा रहे हैं। नमस्कार प्यारे गांव वालों, मैं आप ही लोगों को बात करने वाला हूं कि मंदिर बनवाने में कितना टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आप लोगों को पैसे देना है। पैसे देके पूरे गांव के चंदा इकट्ठा हो जाएगा तो गांव अच्छा दिखेगा, मंदिर बन जाएगा तो आके लोग कहे वाले तो अच्छे नाम लेंगे हमारे भारत देश के कि अच्छा मंदिर बनवाया है। अरे तुम लोगों को सिर्फ पैसा देना है, सारा काम तो उस ठेकेदार का होता है। सिर्फ पैसा देने से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई अपन प्यार नहीं दे पाता है पैसा के सिवा, क्योंकि हर इंसान मंदिर बनवाने का तय करता है। आप लोग जो गांव के साथी हो जाते हो तो मंदिर बनवाते हो नहीं हो, चाहे जितना रुपया बटोर जाता है आपके हाथों में आप मंदिर नहीं बनवा पाते हो, क्योंकि यही हमारा जीवन का धर्म है कि मंदिर बनवाओ तो पूजा पाठ भी किया जाता है। वही पूजा दिल के सुकून होता है। जब हम पूजा करते हैं ना तो पूरे भारत देशवासी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। यही हमारा नेम है। जो भगवान का पूजा करूंगा तो तब ना आशीर्वाद देंगे ना। जो हर इंसान खाली नहीं पूजा करता है तो वो इंसान का आने वाले समय में गर्मी कभी नहीं सहन कर पाएगा। बड़े बड़े मकान बन चुके हैं गांव में, बाकी कोई मंदिर बनवाने का नाम नहीं ले रहा। कि हमारे गांव में देख लो, लाइची लोग बैठे हैं मेरे गांव में, कोई मंदिर बनवाने का नाम नहीं ले रहा। चंदा भी देने का तैयार नहीं है, क्योंकि उनका चंदा दे देंगे तो एक वक्त का रोटी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये एक वक्त का रोटी उनको नसीब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 1,50,000 भी देने का तैयार हो मंदिर बनवाने के लिए। हमारे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा हमारे लिए कोई चीज का नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ भगवान है। भगवान के लिए दान दूंगा, क्योंकि चाहे जितना भी रुपया देना पड़े, चाहे उनके लिए लाख भी देना पड़े, चाहे तो उनके
पूरा तैयार करके मंदिर बनवा सकता हूँ। बाकी एक बात बता देता हूँ, जैसे आप भी गरीब हो वैसे मैं भी गरीब हूँ न, तो मुझे पैसे देने में कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि जितना मेरे पास हो सका तो उतना पैसे दूंगा। क्योंकि गरीब हो भाई, कम से कम 1 लाख मांगो 2 लाख मांगो तो उसको देने का तैयार हूँ मैं, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास वो उतना पैसा होता ही नहीं है। क्योंकि मैं खेत जमीन से गिरवी धर फिर आप लोगों का मंदिर बनवाने का पैसा दे सकता हूँ। मैं गरीब से इतना पास नहीं होता, अगर अमीर होता तो 10-12 लाख 1 करोड़ रुपए दान दे देता। बाकी मैं गरीब हूँ, इतना दान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ मैं। क्योंकि फिर भी कोशिश करूंगा गांव को बदलने के लिए, क्योंकि जब पहले के जमाने में जीते थे लोग, अस वस नहीं जीने दूंगा किसी को। अच्छा रहूंगा तो अच्छा सबको चलाने दूंगा, चाहे पैसे के लिए जान भी चली जाए, क्योंकि भगवान तो हर चीज का मदद करते हैं। एक हमारा भारत देश गांव है, यूपी बिहार, कोई मंदिर बनवाता है कोई नहीं बनवाता। अगर मंदिर बनवाओगे तो भगवान से आशीर्वाद पाओगे, क्योंकि हर चीज के आशीर्वाद के कारण नहीं होता। हर इंसान मौत के सामने एक ही तरीका से करता है, कहता भाई मेरे को दिल की बीमारी हो गया है। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है ना गांव में, तो कोई गांव वाला नहीं ठाड़ होता, उसका आसपास देख के चले जाते हैं, उसका पैसे कभी मदद का नहीं करते हैं। जब भगवान से दुआ मांगते हो कि भगवान मेरे बच्चों को बचा लो, और भगवान के वादे में क्या देते हो कि हम भगवान आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आपके लिए 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये भगवान का कभी लालच नहीं दिया जाता। अगर तुम लोगों का प्रसाद भोग लगाना है भगवान को, तो कम से अपने दिल खोल के उनका भोग लगा सकते हो। हर चीज का भगवान को लालच देकर भगवान से जान बचा लेता हूँ, क्योंकि हर भगवान को हर चीज से मदद नहीं करते। अगर मदद करनी चाहते हो तो अपने दिल की मदद करो, कि हर आने वाले समय में पूरे गांव के मदद करो, क्योंकि हम हैं यूपी बिहार वाले। क्योंकि सरकार से मैं नेम नहीं चलाता, क्योंकि सरकार जीतता है लालच के लिए। हमारा दिल मांगता है कि अपने कमाई से मंदिर खुद बनवा लूंगा, किसी से लालच से नहीं मांगूंगा, जो है अपने लिए हो या ना हो, बाकी अपने दम पे कमा के दूंगा। भगवान ने जन्म दिया है मुझे, तो किसी न किसी तरह भगवान का मंदिर भी बनवा लूंगा, किसी के पीछे अपन भी घर बनवा लूंगा। जो भगवान के लिए घर नहीं तो हमारे लिए भी घर नहीं, क्योंकि इसको आने वाला समय नहीं कहता। आप लोग समझ जाओ तो वही के लिए बहुत है। मेरे गांव के नाम जिला बहराइच भोगा जोत है। मैं अपना नाम भी बता रहा हूँ, मेरे नाम दिलीप कुमार है, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। मैं इस समय दिल्ली में काम करता हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए पेट के लिए काम करता हूँ, क्योंकि गरीब के जिंदगी चल रहा है। माँ बाप का कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा मरते एकदम। प्यारे गाँव वालों, आप लोग बात नहीं समझ पाओगे। जिस दिन बारिश बरसता है ना, तो आप लोग घर में छुप जाते हो, और जहाँ जहाँ मंदिर नहीं बना है, हमारे गांव में मंदिर नहीं बना है, हम लोग बहुत कोशिश धारी करते हैं मंदिर बनवाने का, क्योंकि कोई इंसान ठाड़ नहीं देता है। सबके लिए पैसे के लिए लालच है, हर चीज के लालच है, लालच कोई चीज का नहीं है। क्योंकि मेरे माँ ने सही सिखाया है कि बेटे अगर कोई बनवाए या ना बनवाए, जितना आपके पास हो सके उसका बनवा लेना, क्योंकि भगवान तो कहेगा कि लालच मेरे बच्चे नहीं किया। कि हर माँ के पेट में जन्म लेते हो तो बड़े बड़े सपना भी देखा करो, भगवान के लिए भी माँ के लिए भी। ऐसे ही धरतीवासी में कई लोग हैं जो बिना माँ के हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बिना पिता के हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो बिना माँ बाप के लिए हैं, क्योंकि उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, क्योंकि माँ बाप के प्यार नहीं मिल पा रहे, बाकी भूख से मर रहा है मेरे भाई। क्योंकि कभी आगे मत बढ़ना, क्योंकि भगवान आप ही लोगों को बनाया है कि इन लोगों का मदद करने के लिए, क्योंकि ये भी हम लोगों के बराबर हो सकते हैं। बाकी क्या है, इनके इस समय बुरा समय के साथ हम लोग दे सकते हैं। इस दुनिया में वही संसार चला सकता है जो अच्छा दिन कहता है। माँ के लिए कुछ भी दूर नहीं है, क्योंकि माँ तो है। चाहे जिस माँ के बेटा हो तो सबको प्यार देना चाहिए, या अपन हो या ना हो, माँ तो इस धरती पे दिल के लिए प्यार करती हैं। और बच्चों तो सिर्फ जन्म देना आता है, जो माँ को बच्चों को पूरी तरह से प्यार भी देना चाहिए। यही हमारा धरती के नेम है। माँ इस दुनिया में रहे या ना रहे, फिर भी अपनों के लिए दूसरों के लिए खुद जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हर चीज
अपनों के आगे कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि यही हाथ काम आएगा आगे तो मदद खुद करके खाऊंगा। मेहनत बहुत लगता है कमाने में यार। इस दुनिया में पैसा बहुत चीज़ें मिलती है कि माँ कहते हैं कि बेटे जब मेरी जिंदगी कट गई है वैसे अपनों भी जिंदगी काटना है, क्योंकि जन्म तो दिया है, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटे। क्योंकि जब होता तो मैं आपको कहीं उधर तो बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ माँ। यही कहती है मेरी माँ कि जब कोई गरीब होता है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये मेहनत करके खाती है मेरी माँ। क्योंकि दुनिया तो बड़ा मतलबी हो गया है कि अपनों के आगे किसी के बात नहीं समझते। दुनिया चाहे जहाँ चला जाए माँ का याद जरूर आती है मुझे, क्योंकि बिन बात नहीं कर लेता माँ से जब तक मैं चैन से सोता नहीं है। क्योंकि माँ से दिन भर कहाँ जाती या कहाँ नहीं जाती हर खबर रखता हूँ मैं, क्योंकि माँ तो है इस दुनिया में, बात बताए या ना बताए, बाकी माँ जन्म दिया है तो बच्चों से प्यार उतना ही करो जितना बच्चा माँ करती हैं। कि माँ जन्म दे देती हैं, मरते दम तक अपने बच्चों का 25 साल तक बड़े नहीं कर देते जब तक माँ कभी अपना दुख दूर नहीं करती हैं। क्योंकि जब अपने पैरों पर जब खड़े हो जाते हैं ना तो दोनों भरोसा हो जाता है कि माँ यही कहती हैं कि बच्चा अपने पैरों का चलने लायक हो गया है तो मैं इतना चिंता क्यों करूं। जब माँ यही सोचती हैं तो बेटों को भी तो सब्र रखना। जब माँ का बुढ़ापा आ जाता है ना तो माँ का वही बेटा और बहू आके माँ को थोड़ा तकलीफ देती है। जहाँ जहाँ भी शादी करो मेरे भाई, शादी इस दुनिया में वही कहा जाता है जो उसके माता पिता का ख्याल रखे, वही दुनिया उसका सब कुछ हो तो वही बहू होती है। जो बहू वही लोग कहा जाता है जो इस दुनिया में माँ को प्यार ना दे तो उसको मतलबी बहू कहा जाता है। बेटों को अपने काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब काबू नहीं रख पाता माता पिता के हाथ से निकल जाता है बच्चे, क्योंकि माँ बाप के पैसों से ऐश करते हैं। क्योंकि हम लोगों का माँ ऐसा तोबा नहीं दिया है, क्योंकि ये हाथ बनाया है तो ये मेहनत से करके खाना चाहिए। क्योंकि भगवान तो खुद डराना सिखाया हम लोगों का, क्योंकि जितना डराना सिखाया उतना हम जरूर डरे। क्योंकि ना बड़े से डरे ना छोटे से डरे, डरे तो सिर्फ अपने माता पिता से और डरे तो अपने गुरु से और किसी से नहीं डरे। क्योंकि एक तो पैसा देने वाला तो बड़ा अमीर कहा जाता है और बाकी काम करने वाला बड़ा गरीब कहा जाता है। पैसों के लिए परदेशों में सब लोग चले आते हैं खींचत, माँ का नहीं कहते कि माँ याद नहीं आती मेरा। तो ये कभी मत सोचना भाई, जो हर इंसान गांव के लिए सबको याद आती है। ये ना माँ ना पिता इसका कोई नहीं याद कर सकता, क्योंकि माँ ही है मुझे ये सब बातें बताने वाले। दुनिया में जिस कोने में चले जाओ माँ जब तक बात खबर नहीं कर लेती, माँ जब से न चैन से खाती है न चैन से सोती है न चैन से कहीं जाती है, हर टेंटर में माँ डूबी रहती है। माँ के ममता कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि माँ जब हमको प्यार देती है ना तो दिल से लगा लेती है माँ। बाकी दिल से खाना भी बहुत स्वाद से खिलाती थी अपने हाथों से, बड़ा याद आती थी वो माँ के खाना खाने का। ये कभी मत सोचना कि मेरा नाम दिलीप कुमार है, बनाया तो अपने मुँह से बोल के हूँ। जितना मेरे पास सोर्स था उतना मैंने बोला अपने माता पिता के लिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसके लिए माफ़ करना मुझे। नमस्कार दोस्तों, आप कभी मत भूलना कि मैं शरीर से गरीब लगता हूँ, बाकी यहाँ दिल से मैं अमीर अवश्य लगता हूँ, क्योंकि माँ के प्यार के लिए अमीर लगता हूँ। क्योंकि माँ के पैसों से मैं कभी ऐश नहीं करता हूँ। जब तक मैं पैरों के लिए नहीं बड़ा नहीं हो गया, जब तक मैं माँ के बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया, क्योंकि माँ के मेहनत से बहुत खा लिया। अब मेरा हक बनता है कि माँ को यही हाथों से कमा के अपने हाथों से खिलाओ। इस दुनिया ही में कहा जाता है जो दूसरों के लिए ऐश करना जरूरी नहीं है। जो अपने पैरों से चलने लायक हो जाए तो अपना काम खुद करना चाहिए, खुद खाना चाहिए। यही माँ का प्यार है। हमेशा माँ जब तक बूढ़ी अम्मा नहीं बन जाती, जब तक हर इंसान परेशान करता है कि माँ चाहे जितनी बड़ी हो जाए माँ के मेहनत से ऐश करो, ये मैं नहीं कर सकता। जिसको करना वो करे, मुझे नहीं करना, क्योंकि माँ के प्यार के लिए वही इंसान जान सकता है जिसके दिल में अच्छे सोच हो।
फेसबुक यूट्यूब चैनल वालों, माफ़ करना मुझे। आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको बात अच्छी लगे तो ये पूरा वीडियो जरूर देखना कि गरीब को कभी पीछा मत छोड़ना, क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटा है, क्योंकि वो गरीब है, मेहनत करने के लायक नहीं है। अगर हो सके तो उसको मदद करना, क्योंकि पैसे मत देना, कभी कभी उसको खाना ला के जरूर देना। कहीं भी मिल जाए तो उसको खाना जरूर पूछना, अगर हो सके तो खिला देना। कभी उसको आंखों से ठुकराना मत, क्योंकि भगवान हर चीज हर पल देखते हैं। जिस इंसान को धरती पर जन्म लिया है तो उसको हर इंसान को किसी न किसी तरह मदद करना चाहिए। भगवान तो सबका मदद करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है भगवान के जैसे मदद करना। मदद करूँगा दुनिया जब हाथ में आएगी, क्योंकि दुनिया लोग पैसा कमाने में और जेब में भरते हैं, मुझे जेब में नहीं भरना, क्योंकि जब माँ ने बात बताया वही बात का पालन करना है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो परदेसी वाले लोगों के लिए है कि खाना आप लोग बहुत खाते हो, क्योंकि जितना खाया जाता है उतना लिया जाता है भाई। पैसे जानता हो बहुत मुँह कीमत देते हो आप लोगों। ये एक घर में गरीब के घर में रह के देख लो, जो चीज आप लोग खा लेते हो वो गरीब को नसीब नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि दुनिया ऐसे मतलबी हो गई है कि बिना काम किए भी ये खाना नहीं देता है। किसी ने सच ही कहा है कि माँ जब तक धरती पे है, जब तक बच्चा का कभी कुछ नहीं हो सकता, चाहे अपने पैरों से भी बड़े हो जाए, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी दूर नहीं रखती। माँ का यही प्यार दिल है, माँ को कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे भाई। चाहे भगवान से भी सामना करना पड़े, भगवान से सामना करूंगा माँ के लिए। गलत लगा हो माफ करना। ऐसे ही धरतीवासी में कई लोग हैं जो बिना माँ के हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बिना पिता के हैं, ऐसे कोई लोग हैं जो बिना माँ बाप के लिए हैं, क्योंकि उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, क्योंकि माँ बाप के प्यार नहीं मिल पा रहे, बाकी भूख से मर रहा है मेरे भाई। क्योंकि कभी आगे मत बढ़ना, क्योंकि भगवान आप ही लोगों को बनाया है कि इन लोगों का मदद करने के लिए, क्योंकि ये भी हम लोगों के बराबर हो सकते हैं। बाकी क्या है, इनके इस समय बुरा समय के साथ हम लोग दे सकते हैं। इस दुनिया में वही संसार चला सकता है जो अच्छा दिन कहता है। माँ के लिए कुछ भी दूर नहीं है, क्योंकि माँ तो है। चाहे जिस माँ के बेटा हो तो सबको प्यार देना चाहिए, या अपन हो या ना हो, माँ तो इस धरती पे दिल के लिए प्यार करती हैं। और बच्चों तो सिर्फ जन्म देना आता है, जो माँ को बच्चों को पूरी तरह से प्यार भी देना चाहिए। यही हमारा धरती के नेम है। माँ इस दुनिया में रहे या ना रहे, फिर भी अपनों के लिए दूसरों के लिए खुद जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हर चीज अपनों के आगे कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि यही हाथ काम आएगा आगे। तो मदद खुद करके खाऊंगा। मेहनत बहुत लगता है कमाने में यार। इस दुनिया में पैसा बहुत चीजें मिलती है कि माँ कहते हैं कि बेटे जब मेरी जिंदगी कट गई है वैसे अपनों की जिंदगी काटना है, क्योंकि जन्म तो दिया है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटे। क्योंकि जब होता तो मैं आपको कहीं उधर तो बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ। माँ यही कहती है मेरी माँ कि जब कोई गरीब होता है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये मेहनत करके खाती है मेरी माँ। क्योंकि दुनिया तो बड़ा मतलबी हो गया है कि अपनों के आगे किसी के बात नहीं समझते। दुनिया चाहे जहाँ चला जाए माँ का याद जरूर आती है मुझे, क्योंकि बिन बात नहीं कर लेता माँ से, जब तक मैं चैन से होता नहीं हूँ। क्योंकि माँ से जिंदगी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती हर खबर रखता हूँ मैं, क्योंकि माँ तो है इस दुनिया में, बात बताए या ना बताए, लेकिन माँ जन्म दिया है तो बच्चों से प्यार उतना ही करो जितना बच्चा माँ करती हैं। कि माँ जन्म दे देती हैं, मरते दम तक अपने बच्चों का 25 साल तक बड़े नहीं कर देते, जब तक माँ कभी अपना दुख दूर नहीं करती हैं। क्योंकि जब अपने पैरों पर जब खड़े हो जाते हैं ना तो दोनों भरोसा हो जाता है कि माँ यही कहती हैं कि बच्चा अपने पैरों पर चलने लायक हो गया है तो मैं इतना चिंता क्यों करूँ। जब माँ यही सोचती हैं तो बेटे को भी तो सब्र रखना। जब माँ का बुढ़ापा आ जाता है ना तो माँ के वही बेटा और बहू आप
के माँ को थोड़ा तकलीफ देती है। जहाँ जहाँ भी शादी करो मेरे भाई, शादी इस दुनिया में वही कहा जाता है जो उसके माता पिता का ख्याल रखे, वही दुनिया उससे सब कुछ हो तो वही बहू होती है। जो बहू वही लोग कहा जाता है जो इस दुनिया में माँ को प्यार न दे तो उसको मतलबी बहू कहा जाता है। बेटों को अपने काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब काबू नहीं रख पाता माता पिता के हाथ से निकल जाता है बच्चे, क्योंकि माँ बाप के पैसों से ऐश करते हैं। क्योंकि हम लोगों का माँ ऐसा तोहफा नहीं दिया है, क्योंकि ये हाथ बनाया है तो ये मेहनत से करके खाना चाहिए। क्योंकि भगवान तो खुद डराना सिखाया हम लोगों का, क्योंकि जितना डराना सिखाया उतना हम जरूर डरे। क्योंकि न बड़े से डरे न छोटे से डरे, डरे तो सिर्फ अपने माता पिता से और डरे तो अपने गुरु से और किसी से नहीं डरे। क्योंकि एक तो पैसा देने वाला तो बड़ा अमीर कहा जाता है और बाकी काम करने वाला बड़ा गरीब कहा जाता है। पैसों के लिए परदेशों में सब लोग चले आते हैं खींचत, माँ का नहीं कहते हैं कि माँ याद नहीं आती मेरा। ये कभी मत सोचना भाई, जो हर इंसान गांव के लिए सबको याद आती है। ये ना माँ ना पिता, इसका कोई नहीं याद कर सकता, क्योंकि माँ ही है मुझे ये सब बातें बताने वाला। दुनिया में जिस कोने में चले जाओ, माँ जब तक बात खबर नहीं कर लेती, माँ जब से न चैन से खाती है, न चैन से सोती है, न चैन से कहीं जाती है, हर टेंशन में माँ डूबी रहती है। माँ के ममता कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि माँ जब हमको प्यार देती है ना तो दिल से लगा लेती है माँ। बाकी दिल से खाना भी बहुत स्वाद से खिलाती थी अपने हाथों से, बड़ा याद आती थी वो माँ के खाना खाने का। ये कभी मत सोचना कि मेरा नाम दिलीप कुमार है, बनाया तो अपने मुँह से बोल के हूँ। जितना मेरे पास सोच था उतना मैंने बोला अपने माता पिता के लिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसके लिए माफ कर। एक कड़वा सच ये भी है मेरे दोस्त कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कहीं कोई बात मेरी बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दे। कहाँ गए ममता भरे दिन, ऐसे कोई जिए माँ तेरे बे। दोस्तों, पेड़ लगाओ, धरती से विनाश होने से बचने के लिए यही चांस है। पेड़ लगाइए तो अपना धरती पे, वरना विनाश से बचोगे। यही पेड़ है जीवन बचाने के लिए हमारा, क्योंकि शादी से लेकर सब पैसे खर्चा कर देते हैं। पेड़ बचाओगे तो कम से कम ज्यादा पैसे खर्चा नहीं लगता, क्योंकि अगर ज्यादा खर्चा लगता है तो ज्यादा लगाओ मेहनत करके, क्योंकि पेड़ बचाना हमारा धर्म है। जैसे हम मम्मी पापा हम लोगों बचपन से बच्चों को बचाते हैं, वैसे हम लोगों को पेड़ पौधों बचाना चाहिए। चाहे जितना भी उम्र हो जाए आपका, सिर्फ पेड़ पौधा लगा। देख लो धरती पे कितनी तेजी से मात्रा में सूखा पड़ रहा है। जब सूखा पड़ जाएगा धरती पे तो आप लोग कहाँ जाएंगे पानी पीने? ना फसल बो पाओगे ना खा पाओगे मेहनत से। यही पेड़ पौधा है हमारा जीवन बचाने का। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, सिर्फ पेड़ जितना लगा तो ये धरती पर लगा सकते हो आप। ये हमारा धरती पेड़ तो है, इससे ज्यादा क्या मेहनत लगता है। जब पेड़ नहीं रहेगा तो अनाज क्या होगा? वो खाद। हर इंसान के मेहनत तुम लोग मेहनत करके खा लेते हो, क्योंकि उससे जाके एक बार किसान से पूछो कि भाई जब आज तुम्हारे जन्मदिन के दिन पे जब मरने से टाइम से लेकर कितने साल लगता है बड़े होने में ये पेड़ों। देख लो धरती वाती में कितना सारा पेड़ लगाया हम लोगों ने मिलकर। अरे मैंने नहीं लगाया, किसी और भी लगा तो बाकी उसके खिलाफ आवाज हम लोगों को साथ दे। नमस्कार देशवासियों, आपको सिर्फ एक पेड़ लगाना है, कम से कम बहुत पेड़ लगाना है, कम से कम 10-12 लाख करोड़ पेड़ लगाना है, तभी हमारा धरती का आत्मान कम हो जाएगा। क्योंकि गर्मी आप इस वीडियो में खुद देखो कि कितनी तेजी से गर्मी बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोग पेड़ लगा सकते हैं धरती में तो कम से कम हो सके उतना पेड़ लगाओ, क्योंकि पानी भी दो। उसका जैसे बच्चों जैसे ध्यान रखते हो वैसे पेड़ पौधों को भी ध्यान दो आप लोग, क्योंकि ये दुनिया है। जब दुनिया ना रहे तो आप लोगों का जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ पेड़ लगाना है। जहाँ जितना भी पेड़ लगाओ, कमी मत रहने दो ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आपके मौत के जिम्मेदार आप लोग खुद बनोगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना, क्योंकि पेड़ वजह जितना नष्ट होगा उतना आप लोग गर्मी से कंट्रोल नहीं हो पाओगे। जितना गर्मी करोगे उतना तुम रहोगे जरूर।
ये घर में मानना है, क्योंकि हम लोग तो कंट्रोल कर लूंगा, गांव वालों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आज के लिए इतना काफी है। ओ भैया, आपको सिर्फ पेड़ लगाना है, जितना धरती पे पेड़ लगा को उतना लगाओ। पैसे का कोई मैंने नहीं रखता, पैसा तो सरकार भी दे सकता है, अपने मेहनत से भी पेड़ लगा सकता है, क्योंकि जितना पेड़ लगा सकते हो उतना धरती पे लगाओ, न तो आने वाले समय में सूखा पड़ेगा तो हर इंसान तड़पेगा, पानी से लेकर पेड़ से लेकर, क्योंकि इतनी तेजी से कटाई पड़ रहा है कि ये इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हर पैसा कमाया जाता तो अपने मेहनत से कमाओ ना, पेड़ पौधे को क्यों काट कर नष्ट कर रहे हो? जब दुनिया से पूरा पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे तो आप लोग कहाँ जाएंगे लकड़ी लेने? अरे भगवान पूरा धरती इतना कमी नहीं बनाया है ताकि पूरा दुनिया लाकर आराम से जी सके। हर इंसान पेड़ पौधे काट के पता नहीं कौन में क्या पैसे कमाता है। देख लो आप लोग कितने नज़ारा से मैंने वीडियो बनाया। हम लोग भी अपने मेहनत तो चाहे साल या 2 साल के मेहनत पैसे दे देता हूँ, पेड़ जरूर लगाऊंगा, क्योंकि अपना जिंदगी बचाना, किसी के जिंदगी नहीं लेना है मुझे। ये जिंदगी है पेड़ पौधों को लगाना। अगर तुम लोगों पेड़ पौधे लगा सकते हो जीवन में तो लगाओ, क्योंकि जिसके हाथ से नहीं उगता है तो उसके हाथ से मत लगाओ, क्योंकि जहाँ जहाँ पेड़ कमी है तो पेड़ जरूर लगाओ। ये धरती है, कोई बाप के जागीर नहीं है जो अपना घर बनाओ महल बनाओ, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना पेड़ बचेगा उतना आप जीवित रह पाओगे। गांव वालों, 4 पैसे कमाने में बड़ा मेहनत लगता है गरीब लोगों का। जब कोई गरीब दिख जाता है रोड पे, कहीं भी दिख जाता है परदेशों में, तो उसका बिना मदद किया आगे नहीं जाने का मन होता है। हो सकता है उनमें में से भी मेरी कोई माँ है, क्योंकि जब मेरी माँ गांव में लगती हैं वैसे यूँ भी मेरी माँ जैसी हैं। रोग चाहे जितना भी अलग हो जाए, माँ तो माँ होती हैं। तो माँ तो दिल से प्यार रखें, इस दुनिया में सिर्फ वही बात समझ सकता है मेरे भाई, क्योंकि जिसके दिल में माँ के लिए प्यार हो, जो हर बच्चों को नसीब नहीं होता है माँ बाप से, क्योंकि जे बच्चा नसीब होता है वही माँ बाप से अपने कभी दूर नहीं होता। जब माँ दुनिया छोड़ के जाती है ना, तो बच्चा रो रो के हालत खराब कर लेता है, क्योंकि माँ ही तो होए मेरे को पालने वाली। दुनिया से सिखा पूरी बात। माता पिता जहाँ जहाँ चले जाएं, खुद का सोच लगाना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। गलत लगे तो माफ करना मुझे। माँ, बहुत लोग माँ कहते हैं लोग, माता पिता यही से डर सताते रहते हैं कि बेटा कल मेरे हाथ से न चला जाए। तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं मेरे भाई कि माँ को कभी दूर मत रखना। जब बचपन में हम लोग जन्म लेते थे तो माँ मुझे नहीं दूर करते थे, तो भाई जो माँ आपको बचपना नहीं खोते थी आपका, क्योंकि माँ आपको बड़ा करने में टाइम से सजाया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई, क्योंकि माँ ही है इस दुनिया में बच्चों को संभालने के लिए। शादी कर लेना आप लोग, माँ को कभी दूर मत रखना मेरे भाई। इस दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है कि माँ बाप को भी छोड़ने के मजबूर कर देती है। दुनिया में मर जाना, माँ को कभी दूर मत रखना अपनों से। नमस्कार देशवासी। इस दुनिया में अलग अलग तरीके से इंसान रहते हैं, बाकी जो सोच अपना चला पाते हैं वही सोच चलाते हैं लोग। हमारा तो जिंदगी है सबका मदद करना, सबका जिंदगी भर साथ देना, भाई बहन का प्यार बनाए रखना, यही जिंदगी है प्यारे लाल। चाहे माता पिता जैसे भी मुसीबत में हो, उनका जिंदगी भर कभी साथ मत छोड़ना। जब ये हाथ के बंधन टूट जाता है ना, तो माँ बाप हमेशा अकेले पड़ जाती हैं कि मैंने इस बेटे को अच्छे पढ़ाया लिखाया, आज वो बच्चा मेरा साथ नहीं दे रहा है। माँ बाप वो दिन एहसास करते हैं तो पढ़ा लिखा इंसान को काबिल लायक बना देते हैं। तो उनका हाथ पैर सलामत ना हो तो दुनिया क्या करे। माँ बाप मरने के सिवा क्या दुआ कर सकते हैं भाई।
माँ बाप का एक तरीका मजबूर होता है, जो बेटा यहाँ के दिल तोड़ देता है ना, तो माँ हमेशा अकेले पड़ जाती हैं। बच्चा जब गोद में होता है ना, तब माँ अपना पूरा काम छोड़ के पूरा खाना पीना पेट के ध्यान रखती हैं कि यार मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, कि कोई गलती हो जाएगा तो हम भगवान का कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ बहुत अच्छा, दुनिया तो बहुत लोग बनाते देखते हैं, बाकी कोई समझने का तैयार नहीं होता है। हम तो सिर्फ इंसान हैं, आपका बेटा हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, बाकी हम हो सके तो दूसरों को भी मदद करूँगा, चाहे अपना हो चाहे पराया। घर टूटने से घर बसाना हो उसका, चाहे उसके लिए मेरे को जान भी कुर्बान करना पड़े। भगवान तो खुद सबका मदद करते हैं, तो हमको भगवान के जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए। भगवान के जैसे पावर शक्ति तो नहीं है तो आम इंसान के तरह मदद करना चाहिए। भगवान तो कभी पुकारने लगते हो ना, तो भगवान खुद अपने अदृश्य में आ जाते हैं, साथ देते हैं जिंदगी भर। जो इंसान गलत कर देता है ना, उसको पूरी कोशिश किया जाता है हम लोग समझाने में। दोस्त व्यवहारी तो हमारा कभी जिंदगी में साथ नहीं दिया है, वो तो सिर्फ बचपन में खेलने कूदने के साथ दिया करते थे। आज पता चला है दोस्त व्यवहारी का क्या हाल होता है। आज भी अकेले इंसान पड़ा है, जिंदगी तो का कहा जाता है, उन लोगों को कुछ बहुत बात बताना पड़ता है। इंसानियत तो माँ ने सिखाया है, और पिताजी बहुत अच्छे काम किया हमारे सबके लिए। एक तो मैं हूँ उनका औलाद, उनके सपना नहीं पूरा कर पाता हूँ। माँ बाप कितना मेहनत करते अपने बच्चों के लिए, एक रात पानी पी लेती हैं, फिर अपने बच्चों का खाना पूरी तरह से खिला के रहती हैं। या मेरे को कब मरना ही है एक दिन, बच्चों को तो अभी पूरा जिंदगी पड़ा है जीने के लिए। आज वही माँ हमारे लिए तो ना कुछ सोचती हैं, तो हमको भी उनके लिए हमसे ज्यादा सोचना चाहिए कि का देना है माँ के हाथ खुशी में ही है। कि हर इंसान बर्थडे मनाता है, 4 आदमी के सामने केक काट लेता है, और जिसका बर्थडे नहीं होता है ना, उसके सामने बर्थडे मनाओ तो कितना वो हो लगता है। ये तो माँ हमेशा कहा करती हैं, क्योंकि खुशी खुशी बर्थडे मना लेना चाहिए। ये अपनों पराये का नहीं देखा जाता है। दिल हो अच्छा इंसान के लिए तो वो सब कुछ कर सकता है। इंसानियत तो जन्मदिन बर्थडे बहुत कुछ होता है, खाना भी अलग अलग तरीके का पकवान बनता है। हम लोग खाने वाले तो बहुत हैं, कि एक इंसान से उसे पूछो कि जिंदगी में जो हासिल नहीं कर पाता है, तो अमीर गरीब कौन मिलके मुश्किल काटता है। अमीर तो हमेशा पीछे पीछे ढकेल देता है गरीब का। अमीर के घर में गुलामी करने शुरू कर देता है, 4 पैसा के लिए, माँ बाप का पेट पालने के लिए। भोजन नहीं मिलने के कारण अमीर के गुलाम हम लोगों को बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान को कुदरत बनाया। प्यारे देशवासी, एक रहा करता था मेरा प्यारा गांव, दादी दादा, उनके बचपन में मैंने बहुत प्यार पा चुका हूँ। ये हो गया है इंसान, उनका मैंने कुछ अपने हाथ से कुछ दे नहीं पाया हूँ। मेरा पापा रहा करते थे जिंदगी में, मेरे को एक पैदाई से लेकर एक कपड़ा तक नहीं लेके दिया है मुझे। कौन मेरे के माँ के गुजारे घर घर काम करके अपना बड़ा 25 साल के औलाद बना दिया है मुझे। सॉरी, मेरा 18 साल का उम्र है अभी। अपना बड़ा दिन कर दिया है मेरी माँ ने। बाप को अभी जो पहले सोच आता था वही सोच चलाता है। आज मेरे पापा के माँ बीमार हैं, बाप मेरा एक फूटी कौड़ी नहीं रखता अपने जेब में।
माँ के सिर्फ इलाज करा सके अपन बेटा। एक मेरा बाप है, बाप बीमार हो जाए तो उसका हम पूरा खर्चा उठाने कर तैयार रहते हैं। एक मेरा बाप है जो अपने मम्मी का कभी सेवा ही नहीं करता है। हाँ भाई, जब बंटवारा हो जाता है ना, किसके दिल में दर्द होता है माता पिता के लिए। वो इंसान भगवान के बराबर रूप में होता है। हाजी से तो बड़ा दिल लग गया है मुझ पर। भाई, दादी दादा हमको कुछ दिए या ना दे, उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। हमारे लिए प्यार उनके लिए प्यारे बहुत है। जिंदगी भर जब तक दादी दादा जिन साथ दिया था, जब तक कविता सुनाया करते थे, अच्छी कहानी सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी खेतों में ले जाया करते थे, अच्छी अच्छी फसल दिखाया करते थे, साथ दादी दादा क्या मेहनत है मेरा। वही दादी हमारा जिंदगी बना दिया है भाई। जिंदगी में जितना भी खुशी हो, खुशी रहना सीख लो आप लोग। जब हम लोग 4 पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं ना, वो भी माँ बाप का छोड़ के, परदेश में जो 2 साल 3 साल साल भर रुकते हैं ना, तो माँ दिल जोड़ के गले लगा लेती है अपने बच्चों से कि इतने दिन मैंने अपना यही हाथ से पाला है, आज मेरे को बड़ा कर दिया तुमका 18 20 25 साल की उम्र में मुझसे दूर छोड़ के जाते हो। बहुत दर्द होता है माँ, छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं हूं मैं, क्या करी माँ, घर का मजबूरी है। आपके जिंदगी भर गुलाम नहीं बनूंगा माँ, मेरे लिए जितना प्यार दिया वही बहुत है माँ। बहुत खुश नसीब है मैं मेरी माँ कि बाप से प्यार नहीं पाया तुमने। नाना ने भी बहुत अच्छी कविता कहा करते थे कि दुनिया चाहे उधर से उधर हो जाए, ताकि तू कभी मत बदलना अपने माँ बाप नानी नाना के लिए और एक दादी दादा के लिए। दुनिया चाहे कुछ भी गलत बात कहे, जो मैंने बात कहा वही आदर करना। जो हमारा दिल के लाज रख लेता है ना, वही हमारा बेटा पोता कहलाया जाता है। लाज रखने के लिए माँ के, नानी दादी दादा का। कभी अपने नानी को तो मैंने नहीं देखा, माँ ने खुद कहा है कि मेरा 2-3 साल के मैं थी तो मेरी माँ बस चल बसी थी कि नानी को मैं कैसे देख सकता। नाना तो अभी 2022 में उनकी मृत्यु हो गई है। उनका फोटो दिल से लगा कर रखा हुआ हूं मैं। भाई, जिंदगी भर नाना के प्यार मिल जाता है ना, नाना भी हमारा भगवान है, क्योंकि वो भगवान के रूप में नाना हमारा आए थे। दुनिया चाहे उधर से उधर चल जाए, जिससे मेरा दिल जीत लिया है ना, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, चाची हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से लोग हैं। एक माँ के ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाता हूँ। लोग कहते हैं बेटा शादी कर ले, हाथ में कुछ नहीं है साहेब। जय हिंद। नमस्कार देशवासी। इस दुनिया में बहुत लोग हैं कमाने वाले, क्योंकि गांव से लेकर परदेश लोग पैसे के खींचे चले आते हैं। एक पैसे करती अपने माँ बाप का छोड़ के आ जाते हैं। इन लोगों का ये भी नहीं पता है कि माँ बाप की वजह से हमारा सबकी जिंदगी कटता है। इंसानियत क्या समझ सकता है। 4 पैसा तो बहुत कमा लूंगा, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते, क्योंकि जिंदगी भर एक बार मिलती है माँ के साथ बिताने का। जब तक जिंदगी है माँ बाप के साथ, जब तक जिंदगी बिताना पड़ता है। कौन मानता है कि भगवान तो सबको बनाया हुआ है इंसान, क्योंकि इंसानियत में कोई सोच नहीं लगा पाता है। एक मेरे दादी हैं गांव में, 6 भाई हैं वो लोग, क्योंकि भाई कोई नहीं पूछता है। आजकल बीमार बहुत ज्यादा रहती हैं, इंसानियत कोई नहीं दर्द समझ पाता है।
कि माँ मर जाए तो उसको सिर्फ बंटवारा का हिस्सा चाहिए, इससे ज्यादा कोई को कुछ नहीं चाहिए। लोग मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं है। गांव से हमारा लेना क्या देना है, हमको तो सिर्फ गांव के जैसे रहना है। चार पैसा तो हमेशा जिंदगी भर जब तक सांसें चलेगा शरीर में, जब तक पैसा तो बहुत दिखेगा। बाकी माँ बाप का एक बार जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना, तो वही बच्चा हमेशा कभी खुश नहीं रह पाता। माँ तो हमेशा खुश रहने के सिखाया है। कम से कम साल भर एक बच्चों को पालने में लिए पेट में पालती हैं, और फिर उसके बाहर आने के बाद कम से कम 25 साल तक उसको मेहनत अपन जारी रखते हैं। वो जिंदगी क्या होती है माँ जानती है, कि आज बच्चा तैयार हो जाता है 25 साल में, शादी कर देता है, अपने पैरों पर खड़े लायक हो जाता है, तो वही बेटा अपने माँ का मार के घर से भगाता है। भाई मैं हाथ जोड़ के गिनती करता हूँ, दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, माँ का हाथ कभी मत छोड़ना। ये माँ मरते दम तक आपका नाम लेती हैं, क्योंकि माँ का अच्छा संस्कार कौन जान सकता है। दुनिया तो हमेशा जीना पड़ता है, बाकी माँ का एक बार हमेशा खुशी खुशी बात मान लिया करो। जिंदगी तो हमेशा बहुत बार मिलती है। इंसानियत तो भगवान ने बनाया है, तो हमको उन्हीं को बनाया हुआ नेम में चलना चाहिए था। इस दुनिया लोग पता नहीं आजकल क्या करते हैं, कि धरती का वासी जन्म हुआ है सबका, तो अलग अलग तरीके से बहुत व्यवहार करते हैं। हम लोग तो सिर्फ इंसान हैं। हम कपड़े अच्छा पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे माता पिता के चरण में रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं। इससे ज्यादा क्या प्यार चाहिए आप लोगों का। माँ के हाथ थाम कर रखो जिंदगी भर, माँ आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब मैं खुद छोड़ देता हूँ माता पिता के हाथ, तो माँ आज अकेले पड़ जाती हैं, कि आज मैंने बेटा को पैदा किया, बहुत गलती कर दिया है, कि बचपन में उसको अच्छी बातें सिखाया होता तो आज वो दिन नहीं देखना पड़ता। दुनिया तो बहुत लोग हैं मनाने के लिए, क्योंकि एक बार जिंदगी बिगड़ जाती है ना, तो इसको कोई नहीं जोड़ पाता, सिर्फ भगवान के सिवा। भगवान तो हमेशा बंधन तो बनाते हैं। वो भगवान तो हम ईश्वर महा भोले बाबा जैसे कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आजकल पुजारी लोग हैं, आजकल बहुत लोग हैं इंसानियत कि साधु बाबा तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो भगवान के भक्त हैं। हम लोग उनके तो सिर्फ आशीर्वाद ले सकते हैं। उनका तो जो माता पिता ने मुझे आदर दिया है वही इस्तेमाल करना है। दुनिया में क्या मिलना चाहिए कोई को पता नहीं चलता है, ये तो समय बताता है। इस समय देखने पर सब कुछ होता है। ये तो हम अभी नादान बच्चे हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारे हाथ में क्या कुंडली में लिखा है, तो इंसान के जो करने वाला होगा वो मैं अवश्य करूंगा। इंसानियत के बहुत हाथों में कुंडली बनाया जाता है, कोई समझने के तैयार नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जिंदगी में जो भी हो जाए मेहनत लगन से, कभी किसी के साथ बुराई मत करना। जैसे वो माता पिता हैं वो भी माता पिता जैसे हैं। जय हिंद। खाने पीने के लिए माता पिता बहुत ख्याल रखते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, पढ़ाई लिखाई से इतना सपना सोच लेते हैं कि माँ बाप का मेहनत नहीं समझ पाते हैं। माँ हमेशा चूल्हे पर जलती हैं, बाप हमेशा गर्मी धूप में जलता है। वो खेतों में मेहनत करना नहीं भूलते मेरी माँ पिता। जिंदगी भर कैसे मेरे को पाला है आज पता चला है मुझे। माँ आपका ये हाथ थाम लूंगा, मरते दम आपका नाम लेना भूलूंगा। जब इतना बड़ा औलाद हो जाता है आपका, तो वो बेटा आज काम के है कि माँ के जिंदगी भर हाथ थाम लूं, इसको कभी मत भूलना। दोस्त
जिंदगी वही दिन मिलता है जब माँ कभी साथ नहीं देती हैं। हमेशा तो माँ हमेशा बच्चों के मोहब्बत प्यार सोचती हैं कि आज मेरा बच्चा कभी भूखा मत रह जाए। बाप तो हमेशा बहुत सोचता है तुम्हारे लिए, हर भारत देश के लिए, कि आज मैं बड़ा आदमी होता तो हम अपने गांव प्यारों को समस्या मिटा सकता था, गरीबी। जब मैं खुद फकीर हूं तो मैं दूसरों का क्या मदद करूं। ऐसा मेरे को नहीं मानना भाई, ऐसा तो उनको लोगों का मानना है कि फकीर के सिवा क्या है। उन्होंने कपड़ा भी फटा पहना है, धोती भी फटा पहना है, गमछा भी नहीं है धूप में बांधने के लिए। गर्मी इतनी पड़ती है, खून पसीना बहाने के लिए अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाना है। पढ़ाई से लिखाई, खुद चाहे पढ़ा लिखा ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाना, भविष्य बनाना है। जो मैं नहीं कर पाया तो बेटे को पूरा हक है बनने का, माँ बाप के सपना रोशन करने के लिए। भाई एक बात बता दूं, शादी करना तो खुशी खुशी शादी करना, और माँ का कभी हाथ मत छोड़ना। जिंदगी भर उनके गुलामी में पड़े रहना, चाहे बीवी तुमको तलाक क्यों ना दे दे। हर अलग अलग तरीके बीवी सोचती हैं कि माँ बाप को छोड़ के कहीं अलग चले जाते हैं। ये कभी मत सोचना बेटे, जब तक माँ का छाया है कोई मुकाबला नहीं कर सकता माँ के छाया से। माँ दिल से प्यार करती है, उन्होंने दर्द कौम मेरे के सहा आपके लिए। भगवान से जाके पूछो, 4 आदमी तो हमें मेरे लिए माँ बाप के साथ बुराई करता है, छाती फाड़ के माने जिंदगी भर दूसरों के घर में बर्तन मान के, दूसरों के गेहूं काट के, दूसरों के यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से काम किया है। माँ का इज्जत नहीं उड़ाना चाहता हूँ भाई, उनके हाथ जोड़ कर माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब मेरे लिए, सब बर्तन धो के मेरे लिए ये सब कदम उठाया है। आज ये यही औलाद हो गया है, अपने लिए पढ़ लिख लिया है, जिंदगी में क्या नाम को माना है। भाई जब एक बार माँ का हाथ थाम लो, खुद मर जाओ माँ से पहले, तो माँ यही समझ सकती हैं, अच्छा बेटा मैंने पैदा किया था, खुशी पा गया जितना मेरे को बेटे से पाना था। माँ आंसू नदी भर के बहा देती हैं, माँ के आंसू के कभी दाढ़ भी आ सकती है। सीना तान के अपने बच्चों के प्यार करती हैं, कभी खुद भूख से सो जाती हैं, बच्चों को कभी पीछे नहीं छोड़ती कि आज मैं खा लूंगा तो कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। माँ सालों भर कभी भूख से तड़प रही थी बच्चों के पेट भरने के लिए। हर बीमारी से सामना करती है माँ। जय हिंद। गरीब के बच्चा घर में रजाई ओढ़ के सो जाया करता था, और अमीर के बच्चा, उसके पास दौलत है, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास बहुत कुछ है, उसके अच्छा घर है, तो वो पूरा दुनिया घूम सकता है। गरीब पैर, नंगे पैर के सिवा कहाँ जा सकता है। किसान के बेटा है, उसके पास 4 पहिया गाड़ी नहीं होता है, कि उसके पास पैदल के सिवा कैसे जा सकता है। वो तो गांव में पैदल से जाके चल के आ जाता है। गरीब के पास अपना पैसा तो नहीं होता है। भगवान तो खुद इंसान के पैर बनाया हुआ है, तो पैरों से खुद बहुत आधा दुनिया देखना पड़ता है। दुनिया तो वो कहा जाता है जो जिसके पास तमाम पैसे के लालच होता है,
गरीब जहां मर्जी जहां घूम के आ सकता है, क्योंकि अमीर के गाड़ी लोग होते हैं, 5-6 गाड़ी रखते हैं लोग, और एक किसान का बेटा होता है, पूरा जिंदगी भर मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर घर कुरिया गाड़ी ते बहुत मिस करता है, खरीद नहीं पाता है हर इंसान। भाई, जिंदगी में खुद रहना सीखो। सिर्फ एक वक्त का पेट भर जाए उसका जिंदगी सोचा जाता है। पैदल तो हमेशा उन लोगों के लिए बनाया है जिससे हर चीज का नसीब नहीं होता। खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त का रोटी नसीब कर लो, यही जिंदगी बहुत है। गाड़ी में तो कभी लिखा होगा तो अगले जन्म में खुद हो जाएगा। अभी तो साधारण बच्चा हूँ, माँ बाप तो किसान हैं, हम लोगों का मेहनत उठाने वालों ने बहुत फायदा उठाते हैं कि एक फसल उगाने में कम से कम सालों बीत जाता है। कभी बरसात का मौसम डर रहता है, कभी तूफान आने का डर रहता है, कभी बाढ़ आने से डर रहता है, कभी गर्मी से डर रहता है। बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है मेरे भाई। अब जाकर किसान का मेहनत हाथ में आता है फसल, उसको जब बाजार में बेचने जाते हैं ना, तो हमारे मुंह मांगा कीमत नहीं मिल पाता है। कि वो जो सपना हम लोग देखते हैं कि आज कम से कम ये फसल बेच के 5 साल 7-8 लाख का बिकाया जाए, तो हमारा जिंदगी कुछ समय के लिए बदल सकता है। जो हम लोग सपना देखते हैं ना, वो गरीब इंसान के सपना पूरा हो जाए। क्योंकि जो इंसान फसल बेचने जाता है ना, वो मरते दम अपन किसानियत नहीं भूलता है। वो तो खाने के चीज है वो सब। अगर ये सब अनाज नहीं उगाएगा हम लोग, एक दिन हमको भूखन मरना पड़ेगा। दुनिया तो अलग अलग तरीके से सब लूट मचा के रखा है, मैं हम लोगों की कोई गलती नहीं है। सिर्फ अच्छा एक नेता आ जाए, मेरे भारत में अच्छा प्रधानमंत्री, हम लोगों को भी एहसास होता है जितना हमारे पास सोच होती है, वरना हम लोगों को सबके भलाई के बारे में सोचना चाहिए कि हम खुद आधी रोटी खा ले, बाकी किसान का पूरा रोटी खिलाना चाहिए। साल भर एक फसल उगाने में टाइम लग जाता है, यही हाथ है किसान का। मेहनत उठाने वाले बहुत अन्याय करते हैं, क्योंकि जे मोल दाम करता है ना, भगवान को कभी खुश नहीं रहने देते हैं। मेहनत हमारा लगता है, फायदा उठाने वाले तो बहुत हैं, वही फायदा की वजह से बड़े बड़े बंगले में बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ है, और गरीब के बच्चा के पास क्या होती है? सपना उसका भी आपके जैसे है। बाकी जिसके पास भगवान अच्छा नसीब दिया है, वो खुद अच्छा इंसान कहलाया जाता है। हम तो गरीब हैं भाई, पढ़े लिखे तो नहीं है। कोई भी आ जाके अनपढ़ बोल देता है। भाई, पढ़े लिखे अंदर से जरूर हैं, बाकी माँ बाप के पैसा ना होने के कारण गरीब का बच्चा हमेशा पढ़ाई से छूट जाता है। कभी मजाक मत उड़ाना, हो सकी तो दिल से प्यार दे देना। जय हिंद। मेरे प्यारे भाई, सबके लिए बराबर सोचना पड़ता है, खाने पीने से लेकर। जितना हम लोग खा लेते हैं ना, उतना बेजानवर पंछी को नसीब नहीं होता है। आप लोग अपना काम जरूर कर दो कि गर्मी ठंडी के लिए उसका पूरा इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि वो भी बेजानवर के जैसे जीते हैं, इंसानियत तो तना जीती है। चाहे जितना भी बड़े लोग चुना वीडियो बना लें, क्योंकि सच्चाई वही के पास होता है जितना हर इंसान के लिए बराबर प्यार रखता है। क्योंकि ये इंसान तो सिर्फ प्यार देते हैं पैसा के लिए, क्योंकि उनको मरता एकदम तक पूरा प्यार बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि जब तक साथी है, जब तक उसको प्यार देना पड़ता है। पैसा ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता के तो सिर्फ नाम पैसा नाम दे दिया गया है, क्योंकि वो तो
वो धन माना जाता है। धन को भी लालच किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में धन तो वही होता है जिसके पास हर इंसान के लिए प्यार होता है। हर इंसान के लिए वही पैसा काम आता है जो अपन जान के लिए कुर्बान कर देता है। उसको प्यार पैसा माना जाता है। इंसान अपने लिए बहुत स्वार्थी हो गया है, क्योंकि पैसा हमारा सब कुछ नहीं है भाई। सबके लिए भी प्यार। अगर भगवान अपना कार्य रोक देंगे ना तो हम लोगों का मरना तय है। हर इंसान भगवान का बहुत कुछ फायदा उठाता है और ऊपर भगवान से उल्टा सीधा शिकायत भी करता है। अरे हमको इतना समझना चाहिए कि हर इंसान के लिए मदद करना हमारे लोगों का फर्ज है। हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं मदद करने का, कोई तो इतना बेजानवर पर ना कामयाब रहा था, क्योंकि हमारा भारत देश के सरकार की थोड़ा बहुत सोच गलत है कि जितना जानवर के इतने सोचो, जितना इंसान के लिए सोचा जाता है उतना तो हम लोगों जानवर के लिए बराबर प्यार बनाए रखना पड़ता है। क्योंकि घर के सफाई रखो, रोड के सफाई रखो, पेड़ जंगलों को सफाई रखो, सागरों को भी सफाई रखो, जानवर को भी सफाई रखो। इसको कहा जाता है स्वच्छ भारत। हमारा भारत देश की आज़ादी इसलिए मिला है। हमारे महात्मा गांधी का सब लोग मिट्टी मिला रहे हैं इज्जत, क्योंकि जो आवाजी दिया है, जो महात्मा गांधी कहे गए हैं वो हम लोग तो नहीं जानते हैं, बाकी जितना हमारे पास उनके लिए सोच है उनके लिए हम तो कह ही सकते हैं। एक हमारे बाबा साहेब रहा करते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा जिंदगी आजादी दिया है, तब से उन्हों के बहुत नाम चल रहा है इस दुनिया। आप तो सोच रहे हो ना कितनी गर्मी लगती है। हम कहें गर्मी की चिंता करते हैं तो तुम जानवर पर चिंता नहीं छोड़ पाते हो, तो हम लोगों के गर्मी के क्या सहन होगा। चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, जब जानवर भुगतते हैं ना तो वही जानवर सीधा भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान जो हम लोगों को नहीं पूछ सकता तो उसके क्या वजह है कि जितना आपके पास सोच है भगवान, जितना हर इंसान के पास सोच क्यों नहीं होता है। हर अलग अलग पंछी होता है, कम से कम उसको दाना दे दो, पानी दे दो, उसके लिए घोंसला बना सकते हो कि ठंडी मौसम में काफी तक वो तो जिंदगी बिता सके। एक तो हम लोग हैं तो हम लोगों को इतना गर्मी लगता है कि हम लोग एसी पंखा लगा लेते हैं और पंछी जानवर इतना ऊंचाई पर बैठते हैं, भगवान ऊपर से हवा उनके सबके लिए मारते रहते हैं। क्योंकि अगर बिना हवा के नहीं चलेगा तो जानवर गर्मी के मारे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को भगवान ने सबक सिखाया है, क्योंकि भगवान का यही मानना है कि हर इंसान समझने की कोशिश नहीं करता है। इंसानियत का यही भूल हो जाती है कि एसी पंखा लगाने के क्या वजह है। हमारे नमस्कार। जानवर का पूछना पड़ता है साहेब, वो भी तो इंसानियत तना पंछी है, वो भी इंसान के तरह जीता है। आप लोग इतना बड़े बड़े पक्का घर बना देते हो कि हम एक खूंसा तो एक मकान नहीं तोड़ पाते हैं, तो ये जानवर पंछी कैसे अपने मुंह से पक्का दीवार तोड़ पाएगा। पक्का घर बनने के कारण हम लोग पहले रहा जाता था मट्टी के घर में, पंछी तो मुंह मार के मट्टी गिर भी जाया करता था। अब वो टाइम पंछी एक पत्थर पर मारते हैं तो वही उसका मौत के कारण होता है। हर अलग अलग डॉक्टर के कारण, केमिकल की वजह से, पानी में मिलावट से पंछी की मृत्यु हो रही है। पंछी तो वो भी जानवर है जो हम लोगों किसानों को बहुत फायदा किया होता था। आप लोग मत समझना गलत, क्योंकि कीड़े मकोड़े पहले यही जानवर खाते थे। क्योंकि पंछी इतना वो जीव है क्योंकि हर इंसान के बातें भाषा समझ सकता था, क्योंकि उसको भगवान बोलना नहीं बनाया है। हम लोग इतना इंसान बन चुके हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पैर हाथ सब चलते हैं। तो अलग अलग तरीके के इंसान को मदद करना चाहिए था।
भगवान ने खुद। नमस्कार देशवासी। वीडियो को लाइफ में मेरा आने का कोई मकसद नहीं है दोस्त। मैं तो सिर्फ गर्मी कड़ी धूप के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी धूप होती है कि कोई पंछी को भी कोई पानी दीवार नहीं है। अरे भाई, वो भी बेजानवर है, उसको कोई भी इंसान पानी दे दो वही बहुत है। हर इंसान के लिए बराबर प्यार होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। प्यार तो सबके लिए बराबर है, चाहे पंछी हो चाहे बेजानवर हो, चाहे डॉगी से भी लेकर पानी बराबर पूछना पड़ता है। पैसा तो पूरा जिंदगी है यार खाने कमाने का, क्योंकि पंछी के कितने दिन का जिंदगी बचती है, 2 महीना 3 महीना। केमिकल की वजह से हर बीमारी के कारण पंछी का मौत होते जा रही है भाई। जहां जहां अपने अपने घरों में पानी भर के रख दो, अब खाना भी रख दे दो, तुम्हारा कुछ इंसान एहसान कैसे चुकाएगा। वो शायद अगले जन्म में तुम्हारा आदत उतार देगा। क्योंकि सॉरी भाई, आदत में वो गलती से बोल दिया मैंने। मैं तो यही चाहता हूँ पंछी को लिए दाना पानी सब रख देना भाई। खाना पीना तो हम लोगों को बहुत होता रहता है, क्योंकि बेजानवर को दिल लगा के खाना देना चाहिए। जितना हम कितना खा लेते हैं उसको नसीब नहीं होता। जय हिंद। ये भगवान के जो तस्वीर लगा है ना, आप लोग इस गौर से खुद देखिए इस वीडियो का कि भगवान ने कैसे माता से भिक्षा ले रही है। वह भिक्षा वो गेहूं के रूप में था और चमचा से माँ डाल रही थी। तो भोले बाबा ने यही सोचा कि चलो ये फसल बो के देखता हूँ। उनके खाते में एक बीज गिर गया था, तो वही बीज माँ के दोबारा मांगने गए वही भिक्षा। तब से बाबा जान गए थे कि वही आज ये भिक्षा बो दूं तो यही भारत देश में उगा के खाया जाए। तब इनसे भारत देश में वरदान के रूप में फसल होने लगा है। क्योंकि कोई का मानना नहीं है कि ये तो वो ऐसे बीज आ गया था, लोग को ऐसे बीज नहीं मानना, क्योंकि ये भगवान के फसल के वो वरदान है। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो भगवान के वरदान के कारण खाते हैं। उन्होंने एक बीज बोया था, तब मैंने भगवान से कह दिया था कि माता से भिक्षा लेके एक बीज नीचे गिर गया था। वही बीज जब उग गया तो काफी टाइम से वो जब फसल आ गया तो उसमें देखा दाना, जब वो खाने लायक का गेहूं था तब तो पूरा एक खेतों में बोया। तब से देवी देवता ने वरदान दे दिया था फसल को कि आज से यही फसल उगाएंगे, पकाएंगे, यही खाएंगे। तब से हम प्यारे गांव वालों, ये वीडियो आपके लिए बना है, इस वीडियो को जरूर देखना यार। ये प्यारे गांव वालों के लिए कितना अच्छा कहानी बोलूंगा यार। मैं बुराई कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए माफी चाहूंगा जिसके लिए भी गलत लगे। क्योंकि आप ने कहा है कि गांव कितना प्यारा, कितना सुंदर, बाकी इंसान के लिए गंदा, प्यार के लिए प्यार रहता है। हर इंसान नहीं कहता कि समस्या चाहे जितना बड़ी हो, बाकी हर इंसान के लिए साथ देना, कभी पीछे मत हटना, यही है। एक तो मेरे गांव में होली तो मनाया जाता है हर त्योहार में, बाकी हमारा गांव के मंदिर है पूरा खाली है, क्योंकि हर लोग से कहता था कि भाई तब कोई साथ दे दो तो मंदिर बन जाए। यही हमारा प्यार है यार। ये तो सिर्फ पेड़ के अलावा कुछ नहीं है, चारों तरफ गोल दीवार बना दिया है। हर इंसान से कहता, हर इंसान तो मांगता चंदा, कि हर इंसान से चंदा मांग के पूरा अच्छा निर्माण मंदिर कर देंगे यार। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो कम से कम मंदिर के लिए 4 पैसा ना दो तो कम से कम जो सामान कहा जाए उसका सामान खुद ला के दे दो। बाकी भगवान के लिए मोल कीमत मत लगाना, क्योंकि भगवान के खुशी खुशी जितना हो सके उतना दे दो। क्योंकि मेरे प्यारे भगवान के लिए आप जो अपना मन पसंद खुद दे सकते हो, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं मांग सकते यार। क्योंकि कितना अच्छा लगा था ना अपना प्यारा गाँव, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिन है यार। माँ बाप के साथ जीवन बिताना बहुत अच्छा था। क्या करे जाना, 4 पैसे कमाने के लिए माँ बाप का गांव में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका प्यार मोहब्बत इतना सहन नहीं होता। क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि माँ बेटा हमेशा कहीं भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि माँ बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों का। इस
दुनिया है ना बहुत मतलबी हो गया है। जो कोई परदेसी चला जाता है ना, इस किसी कारण मजबूरी होता है हर इंसान के पास माँ बाप को छोड़ने का, परदेसी जाने का। ये 4 पैसे तो है इस दुनिया भारत में झुका रखा है। हर कोई नहीं समझ पाता कि माँ बाप का प्यार भी खरीदा जाता है। बाकी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि माँ बाप का प्यार इस दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता, सिर्फ माँ बाप के सिवा। क्योंकि माँ है अपने बच्चों को प्यार करने के लिए। इस दुनिया यही कहा जाता है कि सबसे दुनिया कहता है कि माँ है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जब। आज हमारे देश में 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए में बिकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 50 ग्राम आलू से बना हुआ चिप्स का पैकेट 20 रुपए में बिकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1 किलो टमाटर से बनी हुई सॉस की बोतल 100 रुपए में बिकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर मुंह दिखाई के 500 रुपए लेते हैं, जिसे हम एंट्री फीस कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरीके से फीस ली जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुकानों पर मनमानी तरीके से रेट लिखे जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसान की सोयाबीन 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने की बात चलती है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। व्यापारी और पूंजीपतियों को मिले तो कोई बात नहीं, मगर किसानों को मिले तो पता नहीं लोगों को कौन सा दर्द होने लगता है। अगर किसानों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।